एतराजात सच क्या है, इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के स्ट्रीम में। आज हम एक टीवी एंकर के उठाए हुए कुछ सवालों का जवाब देखेंगे इंशाल्लाह मुदल्लल तौर पर, और लास्ट में मैं 5 गेस्ट के साथ में इंशाल्लाह बात भी करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का हम शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहला सवाल जो हम ले रहे हैं एंकर के, वो इस तरह से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या इस्लाम में कहीं ये लिखा है, क्या ये पाठ पढ़ाया गया है, क्या कहीं मदरसों में सिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ शासन करने का हक जो है वो मुसलमानों को है? यानी कि किसी भी प्रांत, राज्य, देश पर अगर कोई शासन करने का अधिकार रखता है तो वो मुसलमानों की कौम है, और अगर मुसलमान कौम नहीं है तो ये मुसलमानों का फर्ज बनता है कि जब उनके पास ताकत आए तो दूसरे धर्म के लोगों के शासन को उखाड़ फेंके और अपनी सल्तनत कायम करे। यानी दुनिया में अगर किसी को अगर हम कहें कि राज करने का हक है तो वो मुस्लिम कौम को है। क्या मदरसों में पाठ पढ़ाया जाता है? क्या कुरान और हदीसों में ऐसा कहीं कुछ लिखा है? चलिए, सवाल तो सुन लिया आपने, शासन करने का हक। और आज हम देखते हैं कि यही बुनियाद बना करके एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में, कि मुसलमान, आपकी शासन करने का हक सिर्फ मुसलमान को है और मुस्लिम कौम को है, और दूसरों के शासन को उखाड़ करके ताकत आने पर ये लोग उखाड़ देंगे, ताकत आने पर ये करेंगे। तो आइए हम ये सवाल को फेस टू फेस, हम इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल का आखिर में जवाब क्या है। और मैं जो एंकर ने सवाल पूछे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आपको इस्लाम जो देखना चाहिए उसके सोर्सेस से देखना चाहिए। आप सोर्सेस में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, और मक्का में जो शासन था, जो हुकूमत थी, वो मक्का के जो मुशरिक्स थे, जो वहाँ के नॉन मुस्लिम्स थे, और जिन्होंने बहुत ही अनएथिकल तरीके से मुसलमानों को परसिक्यूट किया, ऑप्रेस किया, उन पर जुल्म किया, उन पर ज्यादती की, उन पर धार्मिक आज़ादी उन्हें नहीं दी, और इतना जुल्म की इंतहा हो गई कि हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को वहां से हिजरत करके जाना पड़ा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस वक्त की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो उन्होंने एक नॉन मुस्लिम बादशाह के बारे में अल्फाज कहे। क्या अल्फाज कहे? एक नॉन मुस्लिम बादशाह जो थे हबशा यानी एबिसिनिया के बादशाह, जो उस वक्त पर थे नजाशी, और उनके बारे में कहा कि अगर तुम यहाँ से छोड़ो और एबिसिनिया जाओ, क्योंकि वहां पे एक ऐसा बादशाह है जो जुल्म नहीं करता। तो उन्होंने उल्टा एक नॉन मुस्लिम किंग की तारीफ की, नॉन मुस्लिम किंग की तारीफ की, और वहां पे भी जाकर जो मुस्लिम्स रहे, कोई मुस्लिम शासन नहीं था, वो वहां पे एक नॉन मुस्लिम हुकूमत में ही रहे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खास वहां पर भेजा। और अगर शासन सिर्फ मुसलमानों का होगा तो कुरान के अंदर ऐसा क्यों है? सूरह अनफाल में सूरह 8 आयत नंबर 61, वइन जनहु लिसल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर वो लोग सुलह चाहते हैं, सुलह की तरफ झुके, सुलह की तरफ, तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। तो सुलह के अंदर किसका शासन रहेगा? वहां पर जब एक ट्रीटी होगी तो शासन किसका होगा? वहां पे तो शासन नॉन मुस्लिम का ही होगा। जैसे हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है कि हुदैबिया के वक्त पर उन्होंने ये ट्रीटी की मक्का के मुश्रिकों के साथ में, जिसके अंदर उनकी हुकूमत उनकी एरियाज में थे मक्का के मुश्रिकों की, और मुस्लिम्स की हुकूमत मुसलमानों की एरिया में थी। तो ट्रीटी करना, हम देखते हैं कुरान की आयत है सूरह अनफाल की सूरह 8 आयत नंबर 61। और यहां तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो मदीना के जूस के साथ भी उन्होंने इस तरह से सुलह की थी, और ये सुलह का अमल खुद उन्होंने किया भी। आगे आप ये देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशरिक्स थे, किंग्स थे, बादशाह थे, उनके पास से गिफ्ट्स भी कबूल किए। और हम देखते हैं बुखारी के अंदर हदीस है जिसके अंदर अलग अलग गिफ्ट्स आए थे जो एक नॉन मुस्लिम किंग की तरफ से थे, उन्होंने कबूल भी किया। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस्लाम के मुताबिक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि यहां से बात शुरू होगी, पर्पस ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का मकसद क्या है, यहां से बात शुरू होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। यानी मुसलमानों का जो जो मकसद है, जो जिंदगी का, शासन नहीं है। जैसे बाज लोग होते हैं,
उनके अंदर कुछ इस तरह के एम्बिशंस होते हैं, कुछ उनकी इस तरह की सोच होती है कि उनका जीना मरना सब कुछ शासन के लिए होता है, यानी कि हुकूमत के लिए होता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी और इस्लाम ने यही बात सिखाई कि हुकूमत का मकसद है, जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और यही बात हम लोगों को इस्लाम ने सिखाया। और अगर आप देखोगे पिछले नबियों की स्टोरी, जरा आप खोल के पढ़िए तो सही, पिछले नबियों की स्टोरीज पढ़ोगे तो उनकी क्या तालीम थी। अल्लाह ने कुरान में हमें बताया, वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, कि हमने यकीनन हर कौम में, हर उम्मत में, हर कौम में रसूल भेजे। क्या चीज के लिए? अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो और जो फॉल्स गॉड्स है, जो माबूदान बातिला है, उनकी इबादत मत करो। यानी इस्लाम के मुताबिक सबसे बड़ी चीज, जो असल मकसद है, जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी का मकसद है, वो है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। यानी एक मालिक पालनहार, जो आपका मेरा हम सबका पालनहार है, उसी की इबादत होनी चाहिए। ये है पर्पस। सारे नबियों की स्टोरीज देख लो, वो क्या चीज कर रहे थे। कोई पावर स्ट्रगल में नहीं थे, मुझे हुकूमत चाहिए, ये नहीं था उनका पावर स्ट्रगल। उनकी स्ट्रगल थी कि बंदे को मालिक से कनेक्ट करें। हम बंदे अल्लाह के अच्छे बंदे बने, अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन अगर अच्छा हो गया तो फिर हम इंसानों के साथ भी अच्छे होंगे, इंसानों में अच्छाई बढ़ेगी, नेक अमाल बढ़ेंगे। लेकिन किस बुनियाद पर? अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पर। यह है इस्लाम का बेसिक मैसेज, ये थे सारे नबियों का मैसेज। आप देखोगे सूरा 21 वर्स 25 में, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, कि हमने जब भी कोई रसूल को भेजा आपसे पहले, इल्ला नूही इलैहि, सिवाय ये कि हमने जब भी भेजा उन पर ये वही की, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, कि नहीं है कोई इबादत के लायक, कोई वर्शिप के लायक सिवाय मेरे, अल्लाह के, यानी फाबुदून, तो तुम अल्लाह ही की इबादत करो। तो ये था बेसिक मैसेज सारे नबियों का। आप कुरान खोलिए पढ़िए, ईसा अलैहिस्सलाम सेम बात कह रहे हैं सूरा 5 वर्स 72, नूह अलैहिस्सलाम सेम बात कह रहे हैं सूरा 7 वर्स 59, शुएब अलैहिस्सलाम सेम बात कह रहे हैं, सालेह अलैहिस्सलाम सेम बात कह रहे हैं। यानी जो सारे मैसेंजर्स थे, उन सब का मैसेज क्या था कि एक मालिक अल्लाह पालनहार, जो हम सबका मालिक है, उसी की इबादत करो। अब आप देखो कि क्या उनका मकसद हुकूमत था? तो क्या नबियों को हुकूमत मिली? आप देखोगे कितने सारे नबी तो उल्टा कत्ल कर दिए गए, उनके पब्लिक ने, उनके लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। सूरा 3 वर्स 21 में दिया हुआ है। कितने सारे ऐसे थे जिनको उनकी कौम ने छुटला दिया, ठुकरा दिया। तो क्या ये सब नाकाम थे? नहीं, हम मानते सब कामयाब थे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद था कि अल्लाह की इबादत, एक मालिक की इबादत का मैसेज पहुंचाएं। ये उनका मकसद था, और यही बेसिक मैसेज है मुसलमानों का, हम सारों का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यही मैसेज पहुंचाया, और यही बात हम सब देखते हैं। यानी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज तौहीद है, वननेस ऑफ गॉड, और शिर्क है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह जो है इस्लाम के मुताबिक, वो क्या है? वो है अल्लाह के साथ, एक मालिक पालनहार के साथ किसी को शरीक करना। ये हमारा बिलीफ है। जैसे हर मजहब का एक बिलीफ होता है, इस्लाम ये सिखाता है कि बिलीफ ये है सबका पालनहार एक है और उसी की इबादत होनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, कि अल्लाह के साथ, अल्लाह नहीं माफ करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। व यगफिरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा, उसके सिवा और कोई गुनाह अल्लाह जिसे चाहे माफ करे। व मन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने बहुत बड़ा बहतान गढ़ा है। तो हम देखते हैं कि सारी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। और ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? शासन नहीं है हमारे लिए। सबसे बड़ी चीज तौहीद है, वन गॉड है, ये है। आप इस्लाम के अरकान देख लो, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, आप देख लो। उसके अंदर शहादतैन, यानी जो गवाही देना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही माबूद बरहक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसके बाद में है नमाज कायम करना। उसके बाद में हम देखते हैं कि ज़कात देना, हज करना, रोजा रखना। रमजान के महीने में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। आप अगर 6 पिलर्स ऑफ ईमान देख लो, ईमान के जो 6 पिलर्स है, तो अल्लाह पे ईमान रखना, अल्लाह के क़यामत के दिन पर, अल्लाह के रसूलों पे ईमान रखना, क़यामत के दिन पे ईमान रखना, फरिश्तों पे ईमान रखना, अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान रखना, तो अल्लाह की किताबों पे ईमान रखना। ये 6 जो पिलर्स ऑफ ईमान है, ये है बेसिक मैसेज। तो आपके सामने बात ये है कि आप कुरान अगर पढ़ेंगे, आपको ये फ्रेज मिलेगा, अल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो कोई नेक, जो कोई ईमान लाए, जो लोगों ने ईमान लाए, तो पहले ईमान जिक्र है, वो अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल जिक्र करेंगे। मतलब ईमान, फेथ और नेक अमाल, ये है प्रायोरिटी इस्लाम के अंदर मैसेज है। कुरान में आप सर्च करोगे तो 50 प्लेसेस में ये वर्ड्स दिए हुए, और यही तरतीब में, पहले आमनो है,
यानी कि बिलीव फेथ, ये है हमारी प्रायोरिटी कि फेथ लोगों का सही हो, ईमान सही हो। अगर लोग आखिरत के कयामत के दिन पर ईमान रखने लगे तो कितने सारे प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व हो जाएंगे। जो दुनिया के अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं क्योंकि लोग समझते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है। एक रिलेशनशिप सही हो गया तो सारी चीजें सही हो जाएगी, ये है बेसिक मैसेज। और उसके बाद में नेक अमाल करना, ईमान की बुनियाद पर अमल अच्छे हो, तो ये है बेसिक मैसेज। यानी कि हमारी प्रायोरिटीज दीन में करेक्ट बिलीफ है और राइटियस डीड्स है। ये मैं आपके सिर्फ जवाब में नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बेसिक टीचिंग्स है। मेरा एक खुद का इस्लामिक स्टडीज का कोर्स है जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स में सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स। उसके अंदर एक 15 टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक की मैंने सिर्फ स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट किया है। यानी मैं कोई जवाब देने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, ये बात हम लोग सिखाते हैं, ये बेसिक चीज है। अब आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कंपेनियन मुआद इब्न जबल को यमन भेजा लोगों को सिखाने के लिए, तो उन्हें सिखाया फलयकुन अव्वल मा तदूहुम इला युवाहिदुल्लाह ताला, सबसे पहली चीज जो उनको दावत देना कि वो तौहीद को माने वन गॉड। अगर वो समझ जाएं फैदा अरफू ज़ालिका, तो उन्हें हुक्म देना कि वो नमाज पढ़े, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने लगे तो उन्हें ज़कात देने कहना, ये था बेसिक मैसेज। और आप देखोगे शासन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ही मिल रहा था, हुकूमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ही मिल रही थी। उतबा बिन रबिया जो मक्का के सरदार मुशरिक जो एनिमीज थे उनके सरदारों में से सरदार था, उसने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हम आपको हमारा बादशाह बनाएंगे, आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे, बस आप इस तरह से लोगों को इस्लाम का मैसेज देकर जो बांट रहे हो ये बांटना बंद करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई शासन कबूल नहीं किया क्योंकि शासन मकसद ही नहीं था। ये नहीं सोचा कि मैं शासन ले लूं, मैं हुकूमत ले लूं और फिर बाद में मैं अपने तौर पे अपनी बात सिखाने लगूंगा, ये भी नहीं सोचा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, सूरह फुस्सिलत सूरह 41 वर्सेस 1 to 5, और क्लियरली इस बात को रिजेक्ट किया। तो हम देखते हैं कि ये एक बेसिक बात है। अब एक सवाल ये उठता है कि फिर इस्लामिक शरिया के लॉज क्यों दिए हुए हैं? अगर शासन की के बारे में वो उसका जिंदगी का मकसद नहीं है, मुसलमानों का शासन अगर जिंदगी का मकसद नहीं है, और हम देखते हैं कि इसके अंदर टॉप प्रायोरिटीज में शासन, इसमें हुकूमत कोई मेंशन नहीं है, तो फिर सवाल एक उठता है कि इस्लामिक शरिया के फिर लॉज इतने सारे हैं, उसका क्या? तो शरिया के लॉज है, मैं उसके लिए एक मिसाल देता हूं, एक कानून की बात बताता हूं, एक हदीस की बात बताता हूं। ये हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बेटियों को बड़ा करेगा यहां तक कि वो बुलूगत तक, बड़ी मैच्योरिटी तक पहुंच जाए, जा यौमल क़ियामा अना व हुवा व दम्मा साबियहु, वो आएगा क़यामत के दिन इस हाल में कि मैं और वो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो शख्स, वो दोनों इस तरह होंगे। अब ये सोचो कि किसी के पास अगर बेटी ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? इस हदीस का कैसे अमल करेगा? भाई 2 बेटियों को बड़ा करे तो वो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से होंगे, और किसी के पास अगर एक भी बेटी नहीं है तो क्या करे वो? तो हम कहेंगे नहीं, ये हदीस उसके लिए नहीं है, वो नियत करे बस, लेकिन उसके लिए नहीं है हदीस। उसी तरह कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा है लेकिन आग ही नहीं लगी, और होता है ऐसा, फायर एक्सटिंग्विशर सालों साल तक लगा रहता है और एक बार भी आग नहीं लगती, तो नहीं लगी तो नहीं लगी, अच्छी बात है। अगर लगती तो यूज करते, नहीं लगी तो जबरदस्ती का तो आग लगाकर फिर उसको बुझाएगा कोई, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, ये तो सही बात नहीं है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो कानून जो है, जो इस्लामिक लॉज जो है, वो जिसके पास हुकूमत है उसके लिए है, जिसके पास 2 बेटियां हैं उसके लिए हदीस अमल होती है, अमल के लिए है कि 2 बेटियों को अच्छी तरह से बड़ा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे हो जाओगे। जिसके पास हुकूमत है तो वो क्या कानून अप्लाई करे? क्या अपनी अकल से कुछ भी समझ में आया करे? तो नहीं, कायनात का मालिक, हम सबका पालनहार, जिसने हमें बनाया, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसने हमें बताया है और उसके बताए हुए सिस्टम पर अमल करेंगे। अब एक और मिसाल देता हूं कि जैसे जो हज और उम्रा करने जाते हैं वो लोग एहराम पहनते हैं, जो व्हाइट 2 कपड़े होते हैं, लिबास के 2 कपड़े होते हैं व्हाइट अनस्टिच्ड, वो एहराम पहनते हैं। अब किसी को अगर हज और उम्रा करने का मौका ही नहीं मिले, वो यहीं पे रह गया, तो क्या वो यहीं पे एहराम पहन लेगा? तो नहीं, ये एहराम किसे पहनना है? जो वहां जाएगा उसे पहनना है। तो इस्लामिक हुकूमत के लॉज कौन अप्लाई करेगा? जिसके पास हुकूमत है वो अप्लाई करेगा। तो ये मैंने आपको बेसिकली आपको सवाल का जवाब बताया, एक बेसिक सवाल का जवाब बताया। उम्मीद करता हूं कि जवाब लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं इनका, आज के लिए सेकंड सवाल। सिलेबस कौन तय करता है और कौन लोग हैं जो मदरसों में जाते हैं, और क्यों इतने बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि मदरसों का सिलेबस कौन तय करता है, और कौन लोग हैं जो मदरसों में जाते हैं और क्यों इतने मदरसों का सिलेबस कौन तय करता है? ऑफ कोर्स जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं वो तय करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं वो तय करते हैं मदरसे का सिलेबस।
आप और मैं तो नहीं तय कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स है वो तय करेंगे। जी आगे करता है और कौन लोग हैं जो मदरसों में जाते हैं और क्यों इतने बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी फंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या वजह रहती है? कि क्या इस्लाम में लिखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे खोलने चाहिए, अगर आपके अंदर शक्ति है तो ज़्यादा मदरसे बनाओ, लोगों को मदरसों तक लेकर आओ, ऐसा कहीं कुछ लिखा है या बस लोग खोल रहे हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? देखिए, इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद नबवी में जो असहाबुस सुफ़ा थे, जो सुफ़ा के कंपेनियंस थे, जो वहां मस्जिद नबवी के पास एक बेंच पर रहते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते थे, और उनकी कोशिश ये होती थी कि वो सीखें। और उनमें से एक बहुत बड़े स्टूडेंट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीसें मेमोराइज की, और उनकी एक फोटो मेमोरी जैसा कहते हैं, ऐसे फोटो मेमोरी वाले पर्सन थे, और उन्होंने हम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पहुंचाई बहुत सारी। ऐसे असहाबुस सुफ़ा की बहुत सारी कुर्बानियां थी, और ये है मॉडल जहां से मदरसे का सिस्टम हमें दलील मिलती है कि उन्होंने, ऐसे लोगों ने खास अपना वक्त और टाइम डेडिकेट किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके पीछे टाइम और वक्त डेडिकेट किया, उनको सिखाया। और ऐसे लोगों ने एडवांस लर्निंग, बहुत सारी डिटेल लर्निंग, छोटी छोटी बातें से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, सारी बातें हम तक पहुंचाई। तो हम देखते हैं कि इस्लाम के सोर्सेज में ये इसकी बुनियाद है। और सीखने के अंदर तो कुरान और हदीस में बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि इक़रा, पहली वही थी, इक़रा पढ़, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से जिसने तुझे बनाया। तो इस्लाम के अंदर हमारे यहाँ कोई प्रीस्ट क्लास नहीं है कि सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे, सारे लोगों के लिए नॉलेज ओपन है। लेकिन जो लोग ज्यादा स्टडी करने की ताकत रखते हैं वो लोग और आगे बढ़ेंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्लास के है, कोई भी पढ़ सकता है। बल्कि ये कहा गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान के लिए, कंपलसरी है हर मुसलमान के लिए। तो हम देखते हैं नॉलेज के अंदर तो उभारा गया है, इस्लाम में नॉलेज को लिए उभारा गया है कि नॉलेज हासिल करो। बल्कि ये कहा गया, वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, सूरा 20 वर्स 114, कहो ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म को बढ़ा दे। मतलब तुम्हारे अंदर एक तलब होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर और नॉलेज आए, और नॉलेज आए। और ये नॉलेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज ये है जो हमें हमारे जिंदगी के मकसद की रहनुमाई करे, कि मेरा मालिक कौन है, मेरा पालनहार कौन है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं यहां से कहां जाने वाला हूं। ये सारे सवालों का जवाब जानना, ये बुनियाद है। कि अगर कोई इंसान जी रहा है दुनिया में और उसको यही नहीं मालूम है, तो सबसे बुनियादी चीज नहीं मालूम है। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, सुनन इब्न माजा में हदीस है सही सनद से, सल्लल्लाहु इल्मन नाफिअन, अल्लाह से मांगो नफा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज, फायदेमंद इल्म मांगो। तो फायदेमंद इल्म जो कोई है वो सब मांगने सिखाया गया, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो। उस वक्त के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स ने सीखा, और आगे के जमाने में आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़ी डिस्कवरीज आपको मुस्लिम वर्ल्ड में मिलेगी। आपको उसकी ताल्लुक से बहुत सारी डिटेल्स मौजूद है। कहां से आई ये बातें? ये बातें खुद ब खुद आई क्योंकि इस्लाम ने इंसानों को ओपन माइंड के साथ सीखना सिखाया। अब मैं, ये जो एंकर हैं जो अपने स्टूडियो में कंफर्टेबल बैठ करके जो क्या कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इन मदरसों की, फिर से मैं बताता हूं जो इन्होंने कहा रहती है कि क्या इस्लाम में लिखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मदरसे खोलने चाहिए जा रही है। हम देखते हैं कि मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी फंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या वजह रहती है कि क्या इस्लाम संख्या बढ़ती जा रही है, फंडिंग बढ़ती जा रही है? पता है आपको फंडिंग कैसे होती है? आप कभी रमजान में देखो, मस्जिद के अंदर मदरसों से कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अपनी जी जान से सपोर्ट करती है, तब जाके मदरसों का सिस्टम चलता है। और क्या फायदा है? आप तो वहां बैठ के कह रहे हो, मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूं इस मकसद से कि आप देखो कि इसका क्या बेनिफिट है, कितनी बड़ी नीड है हमारी कंट्री के लिए। देखिए, सबसे पहले मदरसे में सिखाया क्या जाता है? मदरसे में यह सिखाया जाता है कि पालनहार मालिक हमारा एक है, और अच्छा करो उस मालिक के लिए। कयामत के दिन हिसाब होगा, हम सबको उसके सामने हिसाब देना है। अच्छा किए तो जन्नत जाओगे, गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नम जाओगे। तो ये बेसिक मैसेज आप इस आयत से समझिए। अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बताया गया है, वयुतिमून ताम अला हुब्बिही, कि वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीन को खिलाते हैं यानी जरूरतमंद, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजिल्लाह, और कहते हैं कि हम तुम्हें खिला रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, नॉट इवन अ थैंक यू।
थैंक यू भी नहीं चाहिए। जैसे बाज लोग बोलते हैं ना, अरे कैसा आदमी है, थैंक यू भी नहीं बोला, तो ये लोग तो सामने से बोलते हैं हमें थैंक यू भी नहीं चाहिए। और मेरे सिस्टर, आप सोचो कि दुनिया में अच्छाई तब आएगी ना जब कोई इंसान ऊपर वाले के लिए अच्छा करे, लोगों से अवार्ड, लोगों से रिकॉग्निशन, लोगों की तालियां, लोगों के थैंक यू के लिए अगर करेगा तो वो लंबे टाइम तक अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान तो होते ही ना शुक्रे। ये सिखाया जाता है मदरसों में कि तुम्हें अच्छा बनना है, दुनिया में बनना है, अच्छा अच्छे काम करना है, अल्लाह के लिए करना है। और आप खुद देखो कि आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी का केयर नहीं करते हैं, किसी का ख्याल नहीं रखते हैं, वो खुद सोसाइटी के लिए बर्डन होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मदरसे क्या करते हैं, वर्क करते हैं लोगों को बचाने के लिए। आपको मैं दो मिसाल दूंगा। जैसे शराब, आपको पता है शराब आज कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया के अंदर शराब का कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑलरेडी 18.7% इंडिया की पॉपुलेशन, मर्दों की पॉपुलेशन शराबी है, यानी हर 5 मर्दों में से तकरीबन 1 मर्द शराबी है। ये इतना बढ़ चुका है प्रॉब्लम। और ये अल्कोहलिक्स का प्रॉब्लम, ये इतना ज्यादा ये शराब का प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है तेजी से। बहुत दूर नहीं है कि ये फिगर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। मदरसे क्या करते हैं, जो मॉरल्स और एथिक्स के लिए स्टैंड करते हैं, तो वो सारे लोग जो मदरसों से टच में हैं, जो वहां एजुकेशन ले रहे हैं और जो मॉरल्स वहां सीखते हैं, उसकी बुनियाद पर उनके लिए इससे बचना बहुत आसान है। शराब से बचकर के जिंदगी गुजारना, पूरी जिंदगी गुजारना आसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप इंडिया में देखोगे तो सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक्स आपको जिस कम्युनिटी में मिलेंगे वो है मुस्लिम्स, क्योंकि इंडिया का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में मुस्लिम कम्युनिटी में भी है ऐसे ब्लैक शीप, लेकिन वो बहुत कम है। और मैंने अपनी एक आंसर में, शायद इसी सीरीज में मैंने एक बार बताया भी हूं। ड्रग एडिक्शन, क्या आपको पता है ड्रग एडिक्शन यूथ में कितना बढ़ गया है? ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि गेट अवे ड्रग्स के बारे में आता है कि दिल्ली जैसी सिटी के अंदर इस रिपोर्ट में आया ऑलमोस्ट 60% यूथ ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। और ये दिया गया है कि ये तो ऑलमोस्ट डबल है यूपी और हरियाणा से, जहां 35% है, 35% टीनेजर्स है। 35% भी छोटा नहीं है। ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ रहा है। तो ये मदरसे के जो बच्चे हैं, जो मॉरल्स के लिए स्टैंड होते हैं, ड्रग्स, शराब, ये सब हराम है हमारे नजदीक, ये सब प्रोहिबिटेड है अल्लाह के लिए। मतलब नॉट बिकॉज के गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से, ये रब के कानून के एतबार से मना है और हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है, और इसी वजह से ये हराम है टोटली। मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि जो मदरसे के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो आगे जाकर जो इमाम बनेंगे मस्जिद के, वो कम्युनिटी के लीडर्स बनेंगे, तो उनको कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप देखोगे मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुन्नासी इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास। सारे सबसे पसंदीदा लोग अल्लाह के नजदीक वो होते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो जो फायदेमंद हो, ये सिखाया गया, ये तालीम है। एक एक आयत के अंदर आप देखोगे यही चीज की तरफ सिखाया गया है कि आपको लोगों को फायदा पहुंचाना है, बेनिफिशियल होना है। और एक इमाम के अंदर ये चीज ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, ये तालीम दी जाती है। अगर आप देखोगे कितने सारे यतीम जो मदरसों के अंदर पलते हैं, खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, एजुकेशन मिलती है, शेल्टर मिलता है, रहने मिलता है। तो आपको अगर एक अंदाजा मैं बताऊं कि इंडिया के अंदर तकरीबन बच्चों में जो बच्चे हैं और टोटल जो बच्चों की पॉपुलेशन है 6 ईयर्स से कम वाली, तो उसके अंदर 3 करोड़ यतीम है। 3 करोड़, जो 3 करोड़ यतीम है उसमें से सिर्फ 3,70,000, 3 करोड़ में से सिर्फ 3,70,000 अलग अलग यतीम खाना वगैरह इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है। बाकी सब कहां है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये इतने कम फिगर्स। तो आप ये देखोगे कि सिर्फ 3,70,000 कोई ना कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, 3 करोड़ बच्चों में से, यतीम बच्चों में से। आपको पता है बहुत बड़ा रोल यतीमों का ख्याल रखने में हमारे कंट्री के मदरसे प्ले कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अरे बढ़ रही है, वो ख्याल रख रही है क्योंकि इंडिया की भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। जितनी तेजी से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उतनी तेजी से हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं बढ़ेंगे तो हम केटर नहीं कर पाएंगे। ये बात तो समझना है। उसी तरह फाइनेंशियली वीक तबका है इंडिया में। मालूम है आपको, जो गरीब, जिनके पास खाना नहीं होता है, शेल्टर नहीं होता है, ऐसे बच्चे, क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो 21% आबादी है, यानी कि तकरीबन 25 करोड़ लोग, वो लेस देन $2 पर डे के बजट पे सर्वाइव होते हैं। $2 पर डे। और अगर आप देखोगे कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब बच्चे कौन सी कंट्री में, आपको पता है?
सबसे ज्यादा गरीब बच्चे किस कंट्री में? इंडिया में। कितने गरीब बच्चे हैं? पुअर चिल्ड्रन कितने हैं? 97 मिलियन, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख बच्चे। 9 करोड़ 70 लाख जो गरीब बच्चे हैं, उनका क्या होता है? आपने सोचा है उनको क्या परवरिश मिलती है? उनको क्या खाना मिलता है? उनको क्या, किस तरह से लावारिस, कई बार माँ बाप किस तरह से उनका काम करते हैं, किस तरह से आप देखोगे कि बच्चों को का क्या माल न्यूट्रिशन होता है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखोगे कि गरीब बच्चों के लिए एक रास्ता है, और वो है मदरसों में जाकर रहना। कि मदरसे में गरीब बच्चे जाके रहते हैं, उनके खाने का, उनके एजुकेशन का, कितने सारे मदरसे हैं जो जाकर फंड रेजिंग करते हैं। एक तरह से समझ लो, एक तरह से मांग करके, वो कम्युनिटी से मदद मांग कर, और कम्युनिटी के लोग कंट्रीब्यूट करते हो, ये गरीब तबका संभलता है। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ गरीब लोग पढ़ते हैं, कई सारे वेल टू डू लोग भी पढ़ते हैं मदरसे में, एजुकेशन के लिए, दीनी इल्म के लिए आए। लेकिन एक बात तो श्योर है कि यतीमों के लिए एक दरवाजा खुला होता है, गरीबों के लिए एक दरवाजा खुला होता है, कि वो मदरसे का दरवाजा उनके लिए खुला है कि आ जाओ, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं, मदरसे में आके एडमिशन ले लो, यहाँ पे आके रहो, तो यहाँ पे आके खाओ। एक और तबका आप देखोगे, रूरल इंडिया। जो रूरल इंडिया है उसके अंदर आपको पता है कि पूरे सारे पैरामीटर्स, रूरल इंडिया इज फार बिहाइंड अर्बन इंडिया इन एवरी इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। हर प्रोग्रेस के इंडिकेटर से देख लो, रूरल इंडिया अर्बन इंडिया से फार बिहाइंड। लेकिन रूरल इंडिया में कितने सारे ऐसे गांव देहात है जहां पर मदरसे चलते हैं, और वहां के रूरल पॉपुलेशन जिनको कई सारी बेसिक जरूरियात नहीं अवेलेबल होती है। आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है कितनी जगहों पर, टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी देख लो, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी। कच्चे घर में रहते हैं, ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं ना, कच्चे घर में रहते हैं 2.5% अर्बन इंडिया, लेकिन 19.1% रूरल इंडिया। तो ये सारी चीजों में ह्यूज गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर, इंटरनेट एक्सेस। एनएसओ सर्वे में आया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की सर्वे में आया। तो ये रूरल इंडिया में कौन इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? मदरसा प्ले कर रहे हैं। और आप देखोगे एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कितने सारे मदरसों का खास डिवीजन होता है निस्वा का, लड़कियों के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए। लेकिन आप देखोगे लड़कियों के एजुकेशन में आज इंडिया में कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको एक बार स्कूल जाने नहीं मिलता है, एक बार तालीम हासिल करने नहीं मिलता है। डबल ऑफ द बॉयज जो देख रहे हो, 8.2% बॉयज है, लेकिन 16% गर्ल्स को कभी जिंदगी में एक बार एंटर होने नहीं मिलने वाला है। यह है रिपोर्ट के अंदर, यूनेस्को की रिपोर्ट के अंदर, इंडिया टुडे का आर्टिकल है आपके सामने। और अगर आप देखोगे हेल्थ लिटरेसी की बात देखोगे, तो विमेन विथ नो एजुकेशन रूरल इंडिया में है, जो आप देखोगे जैसे एक रूरल उत्तर प्रदेश का 78% को कोई हेल्थ एजुकेशन नहीं है, यानी कोई मालूमात नहीं है सेहत के बारे में, और 58% अर्बन इंडिया में। हाँ, तो आप ये देखोगे विमेन इन अर्बन इंडिया 78% के पास है, और 58% के पास नहीं, नो एजुकेशन। तो आप देख रहे हो यानी कि कितना पुअर है मामला। 58% के पास है, यहाँ पे 78% के पास है, और रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया। तो ये सारी चीजें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों का मामला है कि मदरसों में से कई सारे मदरसे अफिलिएटेड हैं। वहां पे कहीं पे यूनानी कॉलेज है, कहीं पे कोई दूसरे कॉलेज के साथ एफिलिएशन की वजह से मदरसे के स्टूडेंट्स वहां से निकल करके डायरेक्ट मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स के बराबर उनकी डिग्री होती है। इस तरह का भी हुआ है, या 12th के बराबर डिग्री है। तो आप देखोगे जैसे नीट के एग्जाम, कितने सारे मदरसे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होकर निकल रहे हैं, जिसके अंदर कितने सिलेक्ट सीट्स पास आउट होते हैं। नीट के कितने सारे मदरसा स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम के अंदर जाकर डॉक्टर्स बनेंगे। तो ये आप देखोगे हायर एजुकेशन भी आज पास आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मदरसे इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर हैव्स एंड हैव नॉट्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों तक एजुकेशन पहुंचना और सारी नीड, जरूरियात पहुंचना एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। और ये सारी चीजों के अंदर मदरसाज कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी नीड है, जो मैं समझ रहा हूं कि ये सवाल का जवाब आई थिंक इतना बताना सफिशिएंट है, लेकिन इसके ऊपर और भी बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो सकता था। ये मैंने सिर्फ कुछ बातें रखी है। चलिए नेक्स्ट सवाल इनका देखते हैं। आतंकी कनेक्शन क्यों बार बार सामने आ रहे हैं? आप भी अखबार पढ़ते हैं, आप भी एजेंसीज की बात, चलो स्टार्ट। तो फिर मदरसों में ये आतंकी कनेक्शन क्यों बार बार सामने आ रहे हैं? आप भी अखबार पढ़ते हैं, आप भी एजेंसीज की बात करते हैं, हर बार मदरसों का आतंकी कनेक्शन निकलता है, मदरसों में कट्टरपंथ की बात निकलती है। असम में इतने मदरसे जो हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है, जिन पे अवैध फंडिंग, अवैध निर्माण। ये बात जो इन्होंने कही, मदरसों का आतंकी कनेक्शन, हाँ, ये जो बात है कि क्यों आतंकी कनेक्शन निकल रहा है,
तो ये चीज के ताल्लुक से मैं आपके सामने बताऊंगा कि भाई सबसे सही बात, असल बात यह है कि मदरसा एजुकेशन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आपको मदरसा पास आउट में टेररिज्म की जो जो गलतफहमी वायरस है, टेररिज्म की एक वायरस है, वो मदरसा पास आउट में बहुत रेयरली कोई मिलेगा जो उसमें अफ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां से जब उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उनके लिए वो सारे एक्सट्रीमिज्म से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना आसान होता है। देखो, एक वायरस है जिसे, जो टेररिज्म की वायरस, जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। एक कम्युनिस्ट को अफेक्ट कर सकती है, एक हिंदू को अफेक्ट कर सकती है, एक क्रिश्चियन को अफेक्ट कर सकती है, बुद्धिस्ट को अफेक्ट कर सकती है, इसकी मिसालें हमारे सामने है, और एक मुस्लिम को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसके लिए हम सब उसको कंडेम करते हैं। लेकिन एक शख्स जिसके पास इस्लाम की कंप्लीट नॉलेज है, वो क्या देखेगा कि कुरान की आयत क्या है, कि एक जान की कीमत क्या है, कि एक मासूम जान का कत्ल किए तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और अल्लाह ने कुरान में सूरा 28 वर्स 83 में कहा, तिलका दारुल आखिरतु, वो आखिरत का जो घर है, जन्नत, नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा। अल्लाह ने कहा कि हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो जमीन में बढ़ाई नहीं चाहते और जमीन में फसाद नहीं चाहते। टेररिज्म फसाद है, फसाद नहीं चाहते हैं, जो टेररिज्म नहीं चाहते ऐसे लोग जाएंगे जन्नत, जो कुरान में दिया है। और एक मुस्लिम को तो ये बताया गया है कि सिंसियर वेल विशर होता है अपनी कौम का। जैसे आप देखोगे प्रॉफिट्स के बारे में कि हूद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पास मेरे रब का पैगाम पहुंचाया, वाना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए सिंसियर वेल एडवाइजर, ट्रस्टवर्दी एडवाइजर हूं, अच्छा खैर खाऊं तुम्हारा। और सौलेह अलैहिस्सलाम, व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बुना नासिहीन, मैंने तुम्हारे साथ खैर खाई की लेकिन तुम खैर खाई करने वालों को पसंद नहीं करते। मतलब हमें यही सिखाया गया कि तुम्हें खैर खाई करना है, वेल विशिंग करना है, खैर खा बनना है, यही सिखाया गया। और आप ये देखोगे कि मदरसा, जिसके बारे में आप कह रहे हैं आतंकी कनेक्शन, लेकिन यही मदरसे के पास आउट होते हैं, यही उलमा होते हैं जो सबसे पहले आतंकवाद के ओपोजिशन में आगे होते हैं। ये क्यों नहीं बताते ये लोग? आप देखोगे 1000 इस्लामिक क्लेरिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इशू फतवा अगेंस्ट आइसिस, 1000। जो आप फेमस यहाँ पे देखोगे 70,000, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल है, 70,000 उलमा इस इशू फतवा अगेंस्ट टेररिज्म, 15 लाख मुस्लिम सपोर्टिंग इट। हाँ, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, ulama endorsed fatwa against terrorism, 6,000 ulama Islamic scholars gathered in the city, they issued fatwa against terrorism. Terrorism worst threat faced by humanity in modern times. terrorism के खिलाफ कौन खड़ा है? आतंकवाद के खिलाफ सबसे आगे उलमा खड़े, सबसे आगे मदरसे खड़े। और आप उनके बारे में बदगुमानी अगर फैलाओ, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाओ, तो ये खुद आतंकवाद का सपोर्ट है। हम ये देखते हैं कि ये सारे आइसिस कैसे ड्राई आउट हुआ, कि उसके खिलाफ कौन खड़े हुए थे? कौन खड़े हुए थे? मुस्लिम्स खड़े हुए थे। तो ये है इसके बारे में जो इस सवाल का जवाब। अब आइए अगला सवाल लेते हैं। ये भी कहता है कि चलिए आप बुत परस्ती मत कीजिए, लेकिन आप दूसरों के बुत तोड़िए, यानी कि दूसरों की मूर्तियां तोड़िए, क्योंकि इतिहास कहता है कि जब जब कोई मुगल शासक या कोई मुस्लिम शासक आते हैं तो वो हिंदुओं के मंदिरों को या दूसरे तीर्थस्थलों को तोड़ते थे, उनके बुतों को तोड़ते थे। तो क्या इस्लाम में लिखा है, या फिर भाई वो तो एक इंट्रूडर थे, एक आक्रांता थे, तो वो अपने हिसाब से चलते थे? तो इनका अभी सवाल वो फेमस पुराना सवाल कि वो है मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ना। क्या ये मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना सिखाया गया है इस्लाम के अंदर? क्या ये सिखाया गया है? तो आइए मूर्तियों को तोड़ने के ताल्लुक से आपको मैं जो फेमस किताब अहकाम अहलुज जिम्मा, जो ये किताब है जिसके अंदर इब्न अल क़य्यिम ने सारे प्रूफ्स के साथ दलाइल दिए, मैं उसका समराइज आंसर दे रहा हूं, इसी किताब से समराइज आंसर दे रहा हूं। कि आप ये देखते हो कि कुरान की आयत है सूरा 22 वर्स 39, वलौला दफ़उल्लाहि नासा बादहुम बिबादिन, कि अगर अल्लाह बाज लोगों को दूसरों के जरिए कंट्रोल में नहीं लगता, लहुद्दिमत सवामिउ व बिअउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। कि अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह बाज लोगों को दूसरों के जरिए कंट्रोल में नहीं रखता तो वो लोग डिमोलिश कर देते, लहुद्दिमत यकीनन डिमोलिश कर देते, तोड़ देते, सवामिउ जो मोनास्ट्रीज होते हैं, वो बिअउन जो चर्चेज होते हैं, वो सलावातुन सिनेगॉग्स होते हैं, वो मसाजिद और मस्जिदें होती है। 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप मेंशन है, लास्ट में मस्जिद मेंशन है। और मस्जिद के बारे में क्या दिया है? युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा, जिसमें अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। वो लोग तोड़ देते हैं। और ये आयत मैं ये भी बता दूं, ये आयत उन आयतों का हिस्सा है जिसके अंदर आप देखोगे
कि मेंशन्ड है इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू, कि अल्लाह ताला डिफेंड करता है मोमिनों को। ये वो आयतें जिसमें फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि जिहाद के, फाइटिंग वॉरफेयर के बारे में फर्स्ट टाइम इसका परमिशन आई थी। उसके अंदर ही आप देख रहे हो कि यहाँ क्या दिया हुआ है, जो मोनास्ट्रीज, चर्चेस, सिनेगॉग्स और मॉस्क के बारे में ये बात दी गई है कि तोड़ने के बारे में, अगर तोड़ना होता तो ना तोड़ने की बात क्यों दी गई है? पढ़िए आप कुरान के अंदर कि उसे डिफेंड करने के ताल्लुक से बात क्यों दी गई है। और मोनास्ट्री तोड़ना तो दूर की बात, आप देखोगे कि हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, साबित बिन अल हज्जाज रिपोर्ट करते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अल्लाह का शुक्र किया और उन्होंने कहा अला ला युक्तलु राहिब फी सवामा, के कोई राहिब जो होता है ना, मॉन्क होता है, जो होते हैं, जो लोग सिविलाइजेशन से दूर गॉड की पूजा के लिए अलग होते हैं, मॉन्क्स, तो वो कोई उसका कत्ल नहीं करेगा, उसकी जो इबादतगाह है उसके अंदर कोई उसका कत्ल नहीं करेगा, दूसरे मजहब वालों कोई कत्ल नहीं करेगा। हदीस मौजूद है। और आप अगर पढ़ोगे तो कुरान की आयत है फेमस, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय, कि सही और गलत वाज़ेह है। तो दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यही सिखाया गया। और यहां ही नहीं, सूरा 6 वर्स 108 पढ़ेंगे, वला तसब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, जिनसे वो दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, उन्हें गाली मत देना। पढ़ो आयत, उन्हें गाली मत देना। फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, नहीं तो वो भी अपनी जहालत में, अपनी दुश्मनी में, बगैर इल्म के वो अल्लाह को गाली देंगे। तो बताया गया नहीं गाली देना, उनके गॉड्स को गाली मत देना। तो आप बताओ, जब गाली देने से रोका गया तो उनकी मूर्तियों को तोड़ डालो, ये सिखाई गया क्या? ये क्या टीचिंग है? तो यहां पे समझने की बात क्या है कि जो सारी चीजें जो लोग कोट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फतेह मक्का के बाद में जो वहां के बुतों को तोड़ा गया, क्यों? उसके रीजन थे कि वहां के जो लोग थे, मक्का के लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो जो जगह थी वो ओरिजिनली कायम की गई थी सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। उसकी पहले की हिस्ट्री देखोगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को कायम किया था सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। वो दूसरी चीजें थी, जो करप्शन थे, जो वहां आए थे, जो ओरिजिनल के अंदर नहीं थे मौजूद, और वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। अब कबूल करने के बाद फिर क्या है मामला? उसी तरह कहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो वहां की एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है। तो आप अगर देखोगे कि जैसे मिसाल के तौर पे, मैं आपको प्रूफ के तौर पे बात बता रहा हूं ताकि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो, कि आप देखोगे मुस्लिम्स ने जो हुकूमत कहां कहां की, मुस्लिम्स ने हुकूमत कहां कहां की, ये इतना बड़ा रीजन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। अब आप देखिए इजिप्ट, इजिप्ट में आप देखोगे सहाबा के जमाने में, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, जो बेस्ट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, उनके ही जमाने में मुस्लिम फौज पहुंच चुकी थी। और इजिप्ट के अंदर आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े चर्चेज हैं, इतने सारे उसके अंदर मौजूद है। तो अगर ये इनकी प्लेस ऑफ वर्शिप डिमोलिश करना था, वहां आइडल से देख रहे हैं, अगर सबको डिमोलिश करना था तो इजिप्ट के अंदर तो कितना कुछ था, फैरो की कई सारी वो तो मिली, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये सारे मेन स्ट्रीम चर्चेस मौजूद है। कोई 5th सेंचुरी का है, कोई 4th सेंचुरी का है, कोई 356 CE का है, यानी कि मुस्लिम फौज वहां पहुंचने से पहले का और सहाबा के जमाने। सीरिया में आप देखोगे चर्चेस मौजूद है, 4th सेंचुरी के चर्चेस मौजूद है, फोटोज देख रहे हैं आप। इराक में देखोगे तो चर्चेस मौजूद है। और मुस्लिम रूल इंडिया में देखोगे तो तुगलक डायनास्टी ने भी रूल किया और मुगल एम्पायर ने भी रूल किया। फिर भी आप देख सकते हो मुगल एम्पायर के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि ब्रेक करते थे, देखो कहां तक मुगल एम्पायर पहुंचा। और फिर भी आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे मंदिर है, ओल्ड मंदिर हैं, आप देखिए जाकर, कोई सिलेक्टेड चीजें हैं जो लोग बताते हैं कि इसके अंदर ये डिस्प्यूट है वगैरह, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जनरली आप देखोगे अगर ऐसा होता तोड़ना तो फिर क्यों इतने सारे पुराने मंदिर मौजूद है। तो यहाँ पे एक बात देखोगे कि जो मुस्लिम मंदिरों को तोड़ा इंडिया में, बहुत सारी हिस्ट्री ट्विस्ट की जाती है। इससे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कि एक आपको ऐसी भी मिसाल मिलेगी कि टीपू सुल्तान ने एक हिंदू टेंपल को रिस्टोर किया था जब मराठास ने उसे अटैक किया था, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान के कंट्रोल के अंडर में था वो। और आपको ऐसी भी मिसाल मिलेगी, जैसे एक हिस्टोरियन ने उसकी पूरी रिपोर्ट जमा किया है कि औरंगजेब ने ग्रांट्स दिया था, मंदिरों को ग्रांट्स दिया था, और इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर ये सवाल का एक मुख्तसर जवाब दिया। ऑफ कोर्स बहुत कुछ और भी आ सकता है, ये मैंने आज के लिए 4 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। अब अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं इस स्ट्रीम में मेरे साथ बात करने के लिए, और मैं 5 लोगों के साथ बात करूंगा। मोस्ट वेलकम। फर्स्ट गेस्ट हमारे ज्वाइन हो चुके हैं, ब्रदर मौजम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। अपने आप को अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछें मौजम भाई।
मौसम भाई अपने आपको अनम्यूट करें। ओके, नहीं, अकबर, ब्रदर अकबर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद इस्लाम को क्यों इसी तरह कहता है, जरा जलील जोर से करता बोलना होगा है। आपको थोड़ा। हाँ जी। लोगों ने इस्लाम को क्यों जलील करता है? इस्लाम पर क्या बोल रहे हैं? जुल्म करता है। जो नहीं करता है इस्लाम, उसको बोलता था उसी ने, इस्लाम ने किया है इस्लाम के लोगों को। इस्लाम में क्या करते हैं लोग? बाज लोग क्या बोल रहे हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस्लाम पर जो ये इस इस्लाम तरह से को वो लोग कर रहे हैं, आप जो देख रहे थे वीडियो। इस्लाम हाँ, को ये, गाली देता है क्यों? हाँ हाँ, ठीक है। इस्ला- देखो, हक बात जो होती है ना, हर कोई फॉलो नहीं करना चाहता। बाज लोग जो होते हैं ना, अपनी नफरतों में बहते हैं, चेकआउट करना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली क्या सिखाया गया है, बस अटैक करना है उनको। ये उनका, उनके लिए ये किसके लिए नुकसानदेह? उनके लिए नुकसानदेह। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग होते हैं ना, तो इसकी वजह से कई सारे ऐसे इनोसेंट दरमियान वाले लोग होते हैं, उन तक कम से कम एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे कहा जाता है, लव अस और हेट अस बट डोंट इग्नोर अस। हमसे मोहब्बत करो या नफरत करो, लेकिन हमें नजरअंदाज मत करो। तो हम ये देखते हैं कि जब ये लोग इस तरह से इस्लाम इस्लाम दिन रात करते हैं ना, तो कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि व्हाट इज इस्लाम ऑल अबाउट, कि इस्लाम है क्या, मैं तो मालूम करूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही बात जानना चाहते हैं। तो देखो कैसा है अकबर भाई, ये बात समझिए। आपको पता है हरिकेन्स आते हैं, हरिकेन, तूफान जो आते हैं, उससे बहुत सारी बर्बादी होती है। लेकिन ये हाँ, तूफानों से क्या होता है ना, बहुत सारे जो समंदर के अंदर जो नीचे का जो सॉइल होता है, वो पूरी तरह से पानी पूरा मिक्स हो जाता है, वो सॉइल बाहर आ जाता है, और समंदर के अंदर जिंदगी बाकी रहती है। अगर ये तूफान नहीं होते ना, तो समंदर में जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत सारे शहरों तक बारिश पहुंचती है तूफानों की वजह से। अगर ये तूफान नहीं आते तो शहरों तक बारिश नहीं पहुंचती, वहां पे बहुत सारे लोग मर जाते। तो कोई चीज हमें कभी बुरी लगती है, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो यहाँ ये होता है कि ये चीज हमें देखकर बुरा लगता है कि ये न्यूज एंकर्स, क्या इनको कुछ काम नहीं है, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब इनके अपने तरीका होता है, बहुत सारी कवरेज कर सकते थे, बहुत सारी न्यूज दे सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम बना के रखें इस्लाम के खिलाफ, खास इनका प्रोग्राम होता है। हमें बुरा लगता है ना, लेकिन इसमें अल्लाह का प्लान है। अब हमारा काम यह है कि हम इसके अंदर सही बात पहुंचाएं, ताकि जो सही साफ दिल वाले लोग होते हैं ना, जो सच्ची बात जानना चाहते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये हमारा भी चैलेंज है, हम सबको इल्म हासिल करना है और पहुंचाना है। ये मौका है जो अल्लाह हमें दे रहा है। जी, शुक्रिया। सही। हाँ जी, बोलिए। इस्लाम ने तो इंडिया को आजाद किया था, तो इस्लाम को इसी तरह सही, बिल्कुल क्यों? सही बात। इंडिया सोने की चिड़िया थी, पूरी दुनिया में इंडिया हाँ, का मकाम था। ब्रिटिश ने आकर के हमें भिखारी बनाए। ब्रिटिश जब छोड़ के गए थे तो इंडिया की जीडीपी का क्या हाल था, इंडिया के ना कितने सारे फेमाइन्स हुए थे, कितने करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी थी। लेकिन लोग ये बात को नहीं समझते हैं। आज जब नफरतों का माहौल है, तो सच्चाई लोगों के अंदर नहीं होती है और इंसाफ नहीं होता है। तो ये बात को समझना चाहिए, हम सबको सही बात, इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पूरे जमाना जो है ना, हम सबके लिए एक बड़े मौके का जमाना है, जिसके अंदर हम सबको अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि हम सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर अकबर भाई। अगले गेस्ट हमारे ब्रदर मेहता। मेहता भाई, आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू आवर स्ट्रीम। अनम्यूट करें। हेलो। जी, हाँ, आवाज आ रही? आवाज आ रही है जी। अच्छा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अल्लाह जो जिसने बनाया है ये सब, ठीक है, अभी जो कुछ भी पहले भी बनाया होगा उसने, फिर जो कुछ भी सब उसने बनाया है, मतलब मान लीजिए कि उसने अमेरिका बनाया है, ये बनाया, वो बनाया है, तो उसने सभी एक ही धर्म का क्यों नहीं बनाया? ओके, मेहता भाई, उसने धर्म भी सबके लिए ऐसा नहीं किया कि सब लोग एक ही धर्म वाले हो सकता था। जैसे सबके पास दो दो आंखें हैं, किसी के पास 4 6 10 आंखें तो नहीं है, सब इंसानों के पास दो दो आंखें हैं नॉर्मली।
तो ऐसे ये सब एक ही धर्म के होते हैं, हो सकता था, लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता ना, इख्तियार, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता मेहता भाई। और फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ना, है तो अल्लाह ने कुरान में बताया इम्मा शाकिरिन इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो सिर्फ धर्म नहीं, सब अमीर नहीं है, कोई गरीब भी है, सब खूबसूरत नहीं है, कोई कम शक्ल भी है, सब ताकत वाले नहीं है, कोई कमजोर भी है। हाँ, सब अलग अलग फर्क है ना, आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, और सब अलग अलग चीजों से, हालात से गुजरते हैं। एग्जाम अलग अलग है, जजमेंट फेयर होना चाहिए। आपका इम्तिहान अलग है, इसमें ये मेरा बताना इम्तिहान चाह अलग रहे है। हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ, जस्ट एक मिनट, एग्जाम जैसे हर साल सेम पेपर तो नहीं आता है ना, अलग अलग पेपर आते हैं, लेकिन जजमेंट जो है उसके अंदर क्या कंसिडरेशन होता है कि ये साल टफ पेपर आ गया था, थोड़ा परसेंटेज इसका अलग कंसिडरेशन करो, नहीं, वो सिर्फ परसेंटेज देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों का जो अलग अलग इम्तिहान रखा है, एग्जाम अलग अलग रखा है, लेकिन उसके अंदर जजमेंट फेयर है, मालिक यौमिद्दीन, थोड़ा जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। आपका मुश्किल इम्तिहान है तो आपको उतनी कंसिडरेशन मिलेगी, उतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मिसाल दे रहा हूं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह किसी को आजमाता है उसकी दो प्यारी चीजें लेकर, फसबरा, और वो उस पर सब्र करता है, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। अब ये क्या है, आपको मुझे जन्नत जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना है, वो जो ब्लाइंड पर्सन है ना, उसने उस पर ही सब्र के साथ, ईमान के साथ जिंदगी गुजारा, उसको जन्नत मिल जाएगी। हाँ, उसको जन्नत मिल जाएगी जी। नहीं उसको अंध बनाया है क्यों? एग्जाम मौका दिया ना, एग्जाम के अंदर मौका मिलता है बहुत बड़ा नहीं रिजल्ट मौका नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत ही खराब बात हुई है। नहीं, खराब तब होती अगर मौका नहीं होता, तो खराब बात होती। जो आपके हिसाब से अगर लाइफ नहीं मौका, अच्छा चलो टेस्ट क्यों बनाया है? अच्छा, आप लाइफ आफ्टर डेथ में मानते हो मेहता भाई कि नहीं मानते हो? नहीं मानता। हाँ, तो आप बताओ मतलब कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब सॉरी, अच्छा नहीं, मैं तो आप जो बता रहे हैं उस पे मैं सवाल कर रहा हूँ ना, तो आप मेरे को आंसर दीजिए ना। नहीं, अब मेहता भाई, अगर आप मुझे बताओ कि आप मानते हो कि मरने के बाद जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ है कि नहीं मानते? हाँ मानता हूँ। ओके, तो मैं भी मानता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ तो सब, मैं ये तो कह रहा हूँ, सबकी बिलीफ होती है, ठीक है। तो अगर ये कहना कि मेरी ही बात सही है या मेरा ही सही है, एक्चुअली क्या है ना तो मेहता प्रकार का भाई, एक जात का इगोइज्म, नहीं मैं बताता हूँ। तो ये क्या है कि हिंदुइज्म में ऐसा है कि सब लोग यहाँ पे सब तरह से बिलीफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से ही अंग्रेज आए, पहले मुसलमान आए, मतलब इस्लाम आया, अंग्रेज आए, यहूदी आए, सब आए। तो सबको क्या किया है, हिंदुइज्म ने एक्सेप्ट किया है। तभी इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा रिलीजन फॉलो होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म अच्छा मेहता अकेला भाई, एक आप ये रिलीजन बताओ है कि जहाँ पे जी, सेक्युलर है। आपकी बात सुनिए, जी, आप मेरी बात सुनिए। आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कोई अगर कहता है लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, तो आप उसे क्या बोलोगे? सही है, गलत है? हाँ गलत है। गलत है, तो आप गलत क्यों बोल रहे हो? आप ही सही, वो गलत। सही, हाँ मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। आप क्या, आपने बोले गलत है तो गलत है, सही बोलना चाह रहे हो क्या? आप गलत बोलना चाह रहे हो, सही बोलना चाह रहे हो? नहीं आप क्वेश्चन पहले से रिपीट कर दीजिए, मैं आंसर देता हूँ। मैं सवाल ये बोल रहा हूं कि कोई, आपने अभी कहा आप बिलीव करते हो मरने के बाद जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ है, सही बात है? हाँ सही बात। और कोई अगर आपसे कहे कि मरने के बाद जीवन नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ तो वो उसका व्यू है, आई डोंट हैव एनी नहीं, वो डिफरेंस। सही है या गलत उसके है? डिफरेंस हो सकते हैं कि ये क्या है, नहीं सही गलत कोई नहीं है, दोनों सही है ना, उसके हिसाब से वो दोनों सही है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ है भी और नहीं भी है, आप ये मानते हो? दोनों सही है ना? नहीं है उसके वो भी व्यू सही से है, मैं बता रहा नहीं है हूँ, वो भी सही है। व्यू से बता रहा हूँ, मैं व्यू से बता रहा हूँ। अच्छा, उसके लेकिन व्यू से रियलिटी जो क्या है? वो मान रहा है, उसके व्यू से जो मान रहा है वो सही है, मेरे व्यू से अच्छा, मैं तो मान रहा हूँ मुझे मैं ये सही। बताओ, यानी कि सही भी है और गलत भी है ना, लाइफ आफ्टर डेथ है भी और नहीं भी है। नहीं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ गलती कर रहे हैं। व्यूज में बता रहा हूँ कि उसके व्यू से वो सही है और मेरे व्यू से मैं सही हूँ। अच्छा, आप रियलिटी किसको कोई गलत चीज है या बोलोगे? सिर्फ व्यूज है खाली दुनिया में? कोई रियलिटी भी है कोई चीज की रियलिटी नहीं? होगा, लेकिन रियलिटी तो किसी को पता नहीं होगी। अगर आपको मरने के बाद आप वहाँ जन्नम या वहाँ ये नहीं क्या मिले, है? जजमेंट ऑफ नहीं मिले क्या तो है? मोबाइल है। अब अगर कोई हाँ बोले ये मोबाइल नहीं है, ये बाल्टी है, तो आप हाँ बोलोगे व्यू है, या आप बोलोगे रियली कोई चीज है, ये रियली मोबाइल है यार, ये बाल्टी नहीं हाँ है? तो, है हाँ कि तो नहीं? इसको नाम दिया गया है ना, नहीं, नाम दिया गया है। हाँ, तो बाल्टी तो नहीं, हाँ बकेट तो नहीं है, हाँ हाँ ये बकेट हाँ, नहीं तो है, मैं ये यही तो कह मोबाइल रहा हूँ है। ना,
मतलब क्या है हाँ ना, तो मोबाइल नाम रियलिटी दिया के हुआ है सभी की जगह, मत- सब जगह पे सबको सही रखने के लिए उसको नाम दिया मतलब गया भाई है। सुनो ना, जैसे कि आपको मैं मैं आपको पूछता हूँ, उभार रहा हूँ, आई मैं वांट आपको टू टेल पूछता यू। हूँ। अच्छा सुनो, मैं अपने आप को 1-1.5 मिनट में मैं एक्सप्रेस करता हूँ, फिर आप अपनी बात बोलो। मतलब भाई अगर आप इस ठीक तरह है। से बोल रहे हो ना कि मरने के बाद जिंदगी है भी सही है, नहीं है भी सही है, यानी दोनों सही नहीं नहीं है, सही है नहीं तो बोल रहा हूँ, नहीं आपके है। व्यू से समझ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि नहीं है, तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप अरे अपने व्यू लेकिन से आप चल बोल रहे रहे हो हो तो कि ठीक है, सही है ना, चलिए। आपने अभी तो बोले ना वो भी सही है ना, वो भी सही है ना, सही है मतलब उसके व्यू से या सही है, तो है मैं या उसको तो गलत नहीं नहीं कह रहा हूँ। है भी नहीं भी है, मरने के बाद जीवन नहीं है भी हमारे व्यू से तो और है नहीं ही, भी है। आना ही पड़ेगा, कंफर्म है। क्या हमारे व्यू से तो आपने ऐसा अभी कहा है ना वो अपने कि पॉइंट ऑफ हम व्यू से सही है। देखो ये पॉलिटिक्स पॉइंट नहीं ऑफ व्यू होना से चाहिए। सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आप उसको बोल रहे गलत हो नहीं वो कर भी रहा हूँ सही क्योंकि है वो ना, बोल रहेगा। हाँ वो भी सही सही है है, ना, आप भी सही हो, दोनों सही है ना। एग्जैक्टली व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है सर, पॉइंट ऑफ अरे व्यू आप समझ मेहता सकते हो। भाई, मरने के बाद फिर जीवन है या नहीं है, मरने के बाद जीवन है, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। और नहीं है कोई बोल रहा है तो वो भी सही है। हाँ वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि उसको अरे भी पता नहीं है रियलिटी के मरने के हिसाब बाद से, किसको रियलिटी पता चलने वाला है। रियलिटी कोई चीज है कि नहीं है, रियलिटी के अच्छा बाद। चलो अच्छा ठीक अच्छा है ठीक है ठीक मैं है, मैं आपको मान मेरा गया। पॉइंट ऑफ व्यू, मैं देखो आपको एक आप बात, मुझे मैं एक बताओ, प्रश्न पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछता आपको हूँ, जो ठीक है बताया ठीक ना है। आपने, सुनो, देखो कैसा होता है ना नहीं जो मैं आप ये एक बोल रहे हो प्रश्न ना, पूछता हूँ, मैं एक प्रश्न एक पूछता मिनट हूँ, में सुनिए आपसे सुनिए, मैं एक भी मिनट, अपनी कंक्लूड करता एक हूँ, लास्ट सिर्फ 30 क्वेश्चन। सेकंड कंक्लूड करता हूँ। सुनो, आप में और मुझ में फर्क क्या, इस्लाम ने जो मैसेज बताया उसके अंदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क है। आप जैसा मरने के बाद जीवन के बारे में बोल रहे हो ना, तो अभी आप बोलोगे मूर्ति पूजा सही भी है गलत भी है, गॉड 1 है ये भी सही है, गॉड 3 है सही है, गॉड 33 करोड़ है सही है, सब सही है, शिर्क गलत भी है सही भी है, और मरने के बाद एक हम लोग मानते हैं कयामत का दिन है, आप मानते हो पुनर्जन्म है, ये भी सही है ये भी सही है। तो क्वेश्चन ये ना, क्या सही है क्या गलत है, इसके अंदर कंफ्यूजन है। इस्लाम क्या कहता है, कुलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो, जो सही है मैं बोलूंगा सही है, जो गलत है मैं बोलूंगा ये गलत है। और फिर भी टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि 2 और 2 4 भी सही, 2 और 2 5 भी सही, 2 और 2 6 भी सही, हम बहुत टॉलरेंट लोग हैं। हम ये कहेंगे नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसी ने चैट में एक सवाल पूछा, बोले रेप सही है गलत है, तो हम बोलेंगे जो गलत है रेप गलत है, चोरी गलत है। तो अब कोई कहे ये भी सही है वो भी सही है, तो आई विल टेल यू समथिंग, लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो सही उसको हम माने सही, जो गलत है उसको हम सब मिलके गलत बोलेंगे, और हम सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज में, एंड लेट्स टॉक स्ट्रेट। देखो आज हम इंडिया इंसान जो है ना इतने तो मेच्योर हो गए हैं जो अपने डिफरेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं कम से कम। हाँ कम से कम अपने डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो सही बात है सब लोग मिलकर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी, ओके बोलिए, अब आप आगे अपना जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए जी। अच्छा हाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अल्लाह से जल्दी मिलना चाहते हैं या फिर लेट मिलना चाहते हैं। देखिए हम हमें सिखाया गया कि नेक काम ज्यादा से ज्यादा करो ताकि मरने के बाद रिजल्ट आए तो अच्छा आए, और जिंदगी एक बार मिलेगी, तो जल्दी और लेट का नहीं मामला नहीं नहीं, है, किसी किसी के लिए। हाँ मैं ये तो बता रहा हूँ ना, अगर रिजल्ट सही मिले तो जल्दी रिजल्ट आपने कर दिया, मान लीजिए कि 5 साल में आपने अच्छे रिजल्ट कर लिए, ठीक है, फिर आप जल्दी मिलना चाहेंगे या बाद में लेट मिलना चाहेंगे। लेकिन लेट मिलेंगे तो और नेकी करने मिलेगा ना, नहीं नहीं और जरूरत ही नहीं है नेकी ना, नेकी और कर ली हायर आपने। लेवल जाने मिलेगा, मतलब मरने के अंदर जिंदगी ज्यादा नहीं आपने मिलेगी, नेकी कर ली अगर ना। 10 साल एक्स्ट्रा जीने मिलेगा तो और नेकी करने मिलेगा। नहीं नहीं पर नेकी ज्यादा क्यों करनी है, आपको तो नेकी कर ली, वो तो वो देख लेगा, जितना साल नहीं, था उतने आपने नेकी जितना कर ली। करेंगे उतना मिलेगा, जन्नत हाँ में लेवल्स है, अगर मैं जितने अरे लेवल की नेकी करूंगा उतना लेवल मिलेगा। वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने नेकी कर ली ना, फिर लेवल्स क्या देखने का, जन्नत जन्नत होता है, लेवल्स जन्नत क्या। नहीं, जन्नत जन्नत हमारा नहीं है, जन्नत में दर्जे है, लेवल्स है, और हाईएस्ट लेवल है जन्नत का जन्नतुल फिरदौस, और लोअर लेवल भी है जन्नत के, तो हम वो लोगों को देखिए वो हाईयर सब लेवल हमारे जाना है में तो भी उतनी होता है, मेहनत हमारे और में भी लगेगी। स्वर्ग होता है, नर्क हमारे में भी होता है, ठीक है, स्वर्ग नर्क हमारे में भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको नेकी मिल रही है, जितना भी मिल रहा है, चलो पहले दर्जे का मिल रहा है, तो आप जल्दी जाएंगे कि लेट करेंगे। और 10 नेकी और लेंगे ना ताकि उसका भी इनाम मिले। नहीं नहीं लेट क्यों कर रहे हो, वो आपके हाथ में। अच्छा आप ये बता रहे हो कि डेथ आपके हाथ में। देखो डेथ जब अल्लाह ताला लिखेगा ना तो हाँ आनी है, तब तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम अभी तो वो खुश बता हैं रहे कि अल्लाह ताला दिखा रहा है, सुनो, तो ये बताओ अल्लाह कि की है ना, नेकी भी एग्जिस्टेंस, आपके हाथ में है या नहीं है। सॉरी नेकी अगर करना हमारे डेथ हाथ आपके में। हाथ में नहीं है तो नेकी आपके हाथ में कैसे हो सकती है। हाँ नेकी का मामला क्या है ना, अल्लाह ने खुद इंसान को चॉइस दिया है कि तुम चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो गुनाह करने अरे वाले बनो। सर हमारे में अगर डायरिया होता है ना, उसकी भी चॉइस नहीं दी गई है कि अगर रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो, तो ये चॉइस आपको कहाँ से दी होगी, या सोचिए तो सही। आप अभी अच्छी बात बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बुरी बात चाहो तो वो भी बोल सकते हो,
हम दोनों ना प्यार से बुरी बात मैं करना थोड़ी ना चाहे, बोल रहा हूँ, मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। गालियां देना चाहे वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग दोनों नहीं मैं तो अंडरस्टैंडिंग से बात लॉजिकली बता करते रहा हैं, हूँ ना, सही बात अंडरस्टैंड करने की मैं तो कोशिश कर लॉजिकली रहे हैं। बात कर रहा हूँ ना, आप देखें ना, लॉजिकली बात है। आप डायरिया भाई, रोक सकते हो क्या? अगर हम दोनों कोई अगर दूसरे आप में प्लेनेट व्हील के होती, रहने वाले क्रिएचर होते हैं ना, आप में व्हील होती तो आप खुद रोक सकते, लेकिन आप में है ना व्हील नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर के पास जा रहे कि नहीं? कैसा है, आपके डिपेंडेंसी आ रही कि नहीं? तो अगर आपके हम व्हील दोनों नहीं कोई है। दूसरे प्लेनेट पे रहते, सुनो ना, मैं 2 मिनट, अगर हम दोनों कोई दूसरे प्लेनेट पे रहते और हम लोगों को इंसान कौन है मालूम नहीं होता ना, तो हमारी बात सही थी यार, ये इंसानों के पास फ्री विल नहीं होता है। लेकिन मैं जानता हूं, मैं हाथ को ऊपर उठाना चाहता हूं तो उठाया, इसको उठाना चाहता हूं उठाया, तो क्या होता है कि आप और मैं जानते हैं हमारे पास फ्री विल है, कुरान में भी दिया है, हदीस में भी दिया है, फ्री विल हम डायरिया होता है जानते तो भी है। हैं हमारे पास। फिर कैसे अच्छा बोलेंगे कि आपके नहीं पास है? फ्री विल है, आप क्या अरे क्या कर सकते डायरिया हैं? में है चलिए, और इसमें फर्क है कि नहीं है, कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, आप क्यों? फ्री विल इससे है मालूम तो आप होता है क्या क्या आप कर कौन है। सकते हैं ये बता दीजिए। चलो, आपके जो पास फ्री विल डायरिया है, आप है, क्या क्या कर सकते हैं ये जलजला बता है, दीजिए। सुनो, कुछ चीजें आपके पास हमारे फ्री कंट्रोल विल में। है, अभी मैं बता रहा हूँ, अब वो नहीं, आपके पास फ्री विल है, आप क्या क्या कर सकते हैं ये बता दीजिए। फ्री विल से हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो नेकी करें, चाहे तो गुनाह करें। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो यही तो कंसेप्ट है हिंदुइज्म का। मतलब कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, ठीक है? हाँ, ये इतना तो ही बेसिक अपने बात है। पास है। फिर हम, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ये बताइए आप? आपकी आवाज इस्लाम चली में गई कौन सी बड़ी मेहता बात है? भाई, सॉरी, आपकी आवाज चली कोई गई, ऐसा बोल रहा है कि ऊपर कोई है, आपकी नीचे नहीं आवाज है, चली गई, ठीक है, तो ऊपर तो नहीं भी हो सकता है। नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज चली गई आपकी। हेलो, नहीं, थोड़ा सा करीब आइए, माइक आपका निकल गया शायद, या कुछ ऐसा हो गया। चलो, मेहता भाई डिस्कनेक्ट हो गए, आई होप हम तक एक मैसेज पहुंचा होगा। जरूर सोचना चाहिए उनको कि हम सब इंसान क्या अभी भी इतने मेच्योर नहीं हुए। चलो, कोई बोल रहा है मरने के बाद जिंदगी नहीं है, मैं कह रहा हूं है, बात तो करेंगे, बात तो करेंगे। ये क्या बात है, ये भी सही, ये भी सही, अगर हम कहें ये भी सही, ये भी सही, 2+2 4 भी सही, 5 भी सही, 6 भी सही, तो कोई जानने की कोशिश ही नहीं करेगा सही क्या है, जिंदगी भर ऐसे ही गुजारेगा कंफ्यूजन में। लेकिन कम से कम जो चीज को आदमी सही मानता है वो कूल कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात बोले, इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे गेस्ट जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, सलफी नाम है इनका। यस, अस्सलाम नाम है वालेकुम आपका? शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी शेख, मुझे सूरत तारिक की आयत नंबर 5, 6 एंड 7 में के बारे में जानना था कि जैसे उसमें लिखा है कि ही सूरत तारिक, सूरह तारिक, ओके। जी उसमें जो लिखा है कि ही वाज क्रिएटेड फ्रॉम ए फ्लूइड इजेक्टेड इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। हाँ, तो इसमें शेख साइंस तो ये कहता है कि जो फर्स्ट है वो टेस्टिकल से आता है, तो कहीं ना कहीं ये बात मतलब मुझे आप समझाइए कि मतलब इसकी क्या तफसीर है। रिब्स वाला फेमस सवाल, ओके, ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, मैं इसकी पावर पॉइंट के साथ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये आ गई हमारी पावर पॉइंट स्क्रीन पर, ओके। तो स्पर्म के ताल्लुक से जो आपने कहा ना कि क्या सवाल है, अभी आप दोहराओ कि ये है खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, के एक उछलते हुए पानी से पैदा किया अल्लाह ने, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, जो सुल्ब और तराइब, बैकबोन और रिब्स जो दिया जाता है तर्जुमा, उसके दरमियान में से निकला है। अब आपका सवाल क्या है? क्या सवाल फिर से दोहरा दीजिए सबके लिए जी। जी शेख, मेरा ये सवाल है कि साइंस जैसे कहते हैं कि जो स्पर्म्स है वो टेस्टिकल्स के हैं, इसमें से आता है, बट कुरान में ऐसा लिखा है, तो मुझे इसके बारे में तफसीर जाननी है कि इसकी असल में तफसीर क्या है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैकबोन एंड रिब्स के बीच की एरिया आप देख रहे हो, ये बीच की एरिया देख रहे हो, येलो में मार्क्ड है, दिख रहा है? जी शेख। ओके, सबसे पहला जवाब मैं आपको अलग अलग जवाब बताऊंगा। फयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, आयत कहां से शुरू होती है कि इंसान को देखना चाहिए, सूरह तारिक की आयत नंबर 5 से जो बात शुरू होती है, इंसान को देखना चाहिए मिम्मा खुलिक के, किस चीज से वो बना है, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो उछलते पानी से पैदा किया गया है, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। तो ये यखरुजु जो है कि जो निकला, तो ये पानी नहीं, इंसान की बात हो रही है। फर्स्ट आंसर, इंसान निकला, कहां से निकला? मिन बैनि सुल्बी व तराइब, जो देख रहे हो कि सुल्ब बैकबोन और तराइब रिब्स, उसके दरमियान से इंसान आया ना।
आप दिख रहा है ये एरिया जो मैंने मार्क किया था बैकबोन एंड रिब्स के बीच में, तो यहाँ पे जी किसकी शेख। बात है? फर्स्ट आंसर तफसीर में बाज ये लिखा है इंसान आया है, फर्स्ट आंसर। हाँ, सेकेंड आंसर जी यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है जो ऊपर से नीचे आए, हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल है तफसीर के अंदर, वो क्या कहते हैं कि यखरुजु मिन सुल्बिर रजुली व तराइबिर रजुली व मिन सुल्बिल मरअती व तराइबिल मरअती, मतलब सुल्बी व तराइब जो कहा गया शॉर्ट में, वो कहते हैं कि मर्द के सुल्ब और तराइब यानी मर्द के पीठ और रिब्स के दरमियान से, और औरत के पीठ और फसली के पीठ और रिब्स के दरमियान से। तबरी के अंदर ये तफसीर मौजूद है। और ये जो आप देख रहे हो जेकब, डॉक्टर जेकब की किताब है इन ह्यूमन एनाटॉमी, इसके अंदर क्या दिया है? द टेस्टिस डेवलप्ड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ द L2 L3 वर्टिब्रे, जो L2 L3 वर्टिब्रे होते हैं, फ्रॉम द जेनिटल रिज mesodermal outgrowth medial to the mesonephros from which the renal tissues are developed। ये फोटो से समझिए कि ये जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं ये कहां से ऊपर से नीचे डिसेंड हुए होते हैं। यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब, जो हसन बसरी की तफसीर है, उससे हम क्या देखते हैं कि ये सुल्बी व तराइब के दरमियान से यखरुजु निकले हैं दोनों। तो क्या चीज की बात हो रही है? सेक्सुअल, ये जो मर्द के टेस्टिस की बात हो रही है, और फीमेल के ये मर्द के टेस्टिस आप देख रहे हो ऊपर से नीचे डिसेंड होते हैं, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिसेंड होते हैं। यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब, हाँ, ये दूसरी बात है। और अगर फीमेल में देखोगे ये मेल के अंदर 11 वीक से जो डिसेंड होना शुरू हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और स्क्रोटम में जाते हैं वहां से, यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब। और फीमेल के अंदर आप देखोगे तो उनका भी जो ओवरीज है वो वहीं से, ये इसके अंदर आप देख सकते हो कि वहां से डिसेंड हुए होते हैं, हाँ, डिसेंड हुए होते हैं। तो ये परफेक्टली बात है, करेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सही देखा। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। यहाँ पे क्या है? खुलिका में माइन दाफिक, एक उछलते हुए पानी। अब यहाँ पानी की बात हो रही है, उछलते पानी से पैदा किया गया। तो यहाँ आप देखोगे कि पानी जो होता है, जो लिक्विड जो होता है, उसके अंदर 2 to 5% टेस्टिस से होता है, लेकिन 65 to 75% सेमिनल वेसिकल से आया होता है, और 20 to 30% प्रोस्टेट से आया होता है, और एडिडाइमिस से आया होता है, और 1% बल्बो यूथरल ग्लैंड्स और पेरीयूथरल ग्लैंड से आया होता है। तो ये जो आप सारे देख रहे हो ना, ये जो सारे दूसरे जो है सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है, या बल्बो यूथरल ग्लैंड्स है, ये कहाँ होते हैं, इसका लोकेशन कहाँ होता है? हाँ, तो आप ये देख सकते हो, ये चीज है। और फीमेल के अंदर अगर आप देखोगे कि ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रिलीज होता है, हाँ, ये रिलीज होता है, और फिर ये वहां से नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो कि ओवरी के अंदर इस तरह से होता है। तो ये हो गया थर्ड, फ्लूइड की बात हो रही थी। थर्ड में माइन दाफिक की बात हो रही थी, जिसका कंपोजिशन जो है हमने देखा कि वो जो फ्लूइड है उसके अंदर जो स्पर्म्स है वो तो सिर्फ 2 to 5% होते हैं, लेकिन बाकी जो सारे हैं वो कहां से आए? यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब। तीसरा एंगल से भी सही है, यानी आप जिस एंगल से देख रहे हो आपको सही मिल रहा है। फोर्थ एंगल देखते हैं, ये जो तफसीर अब तबरी में ये भी तराइब के बारे में दिया है। वो सवाब मिनल कौल फी ज़ालिका इंदना, वो कहते हैं कि जो सही चीज इस बारे में हमारे नजदीक ये है, कौल मन क़ाला हुवा मौदिउल क़िलादती फिल मिनल मरअती हैसु तक़िउ अलैहि मिन सदरिहा लिअन्न ज़ालिका हुवा मारूफुन फी कलामिल अरब व बिही जात अशारुहा। वो कहते हैं कि इस बारे में अरबी शायरी भी आई है कि ये जो तराइब जो है, ये जो हार की जगह होती है औरतों की, जो औरतों के सीने में, यानी कि तराइब के अंदर वो कह रही है ये औरतों से, तराइब यानी औरत का मामला है, ये फीमेल के बारे में। वो कहते हैं अरबिक शायरी जो पहले की जो शायरी है वो भी उस चीज की दलालत देती है, यानी वो भी, उससे भी हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि ये जो हार की जगह औरतों के अंदर होती है, सीना जो है, तराइब जो है वो फीमेल के लिए है। वो कहते हैं, ये कहते हैं ये उनका वो है, वो कहते हैं तराइब ये फीमेल के लिए है और सुल्ब मेल के लिए। यखरुजु मिन बैन सुल्बी और तराइब का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सुल्ब यानी मेल, फीमेल यानी दोनों से मिलकर आया है ये बच्चा, क्योंकि प्रीवियसली ये भी माना जाता था, आप देखोगे कि ये माना जाता था कि सिर्फ फीमेल से आता है, हाँ, या इसके अंदर जो बच्चा होता है वो स्पर्म ही होता है अंदर से, सिर्फ स्पर्म के अंदर ही पूरा ह्यूमन बीइंग होता है, वो स्पर्म ही ग्रो हुआ है। तो नहीं, अल्लाह ने कहा यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब। तो चारों एंगल से, जिस एंगल से आप देख रहे हो, आपको कुरान की आयत में उल्टा एक मौजूजा दिख रहा है, मिरेकल दिख रहा है, ना कि कोई मिस्टेक दिख रही है। आपको सवाल का जवाब समझ में आया? जी शेख जी, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था आपका। शेख, मेरा एक दूसरा सवाल भी था, तो आपकी इजाजत तो क्या पूछ सकता हूँ मैं?
ओके, पूछ लीजिए। जी शेख, जैसे कि अभी यूट्यूब पे हम देखते हैं कि कुछ हमारे मुस्लिम भाई है जो वेदास के ज़रिए हिंदुओं को दावत देते कि तो उनके चैनल पे जाना, उनको सुनना कैसा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन बयान अल्लाह की किताब। हाँ, व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। तो बेहतरीन हिदायत, बेहतरीन कलाम दूसरी किताबें तो नहीं है ना। बेहतरीन कलाम जी, अल्लाह जी। का कलाम कुरान है। बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। तो मेरा मानना है कि हमें कुरान से, हदीस से हमें दावत देनी चाहिए। लेकिन क्या हो गया है, आज जब वो लोग इस्लामिक सोर्सेस को अटैक करने लगे हैं और कुरान को, हदीस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बाज लोग सिर्फ अटैकिंग करना चाहते हैं। तो एक एक ऐसा मिजाज बन गया सोसाइटी में कि जिसके अंदर कोई एक रिलीजन वाले हैं, वो हमारे रिलीजन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो सब रिलीजन की स्क्रिप्चर्स अंडर स्क्रूटिनी आ गए। ये मिजाज की वजह से जो इन लोगों ने ट्रेंड स्टार्ट किया, वो ट्रेंड की वजह से क्या हो गया कि अभी लोग बोलते हैं कि भाई ओके, सब रिलीजन की स्क्रिप्चर्स को खोलो, पढ़ो, और हम तैयार हैं। आप खोलिए कोई भी किताब, रिलीजन की स्क्रिप्चर्स, उनके स्क्रिप्चर्स भी खोलिए, कुरान से भी कंपेयर करिए। तो ये एक टेंडेंसी स्टार्ट हो गई। किस वजह से शुरू हुई? ये जो चीज स्टार्ट हुई उसके रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन में हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बेसिक लोग होते हैं, जो आम जनता है, लोग हैं, उनके सामने हमें कुरान हदीस से बताना काफी है, क्योंकि बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। लेकिन बाहसबे जरूरत, एज पर नीड, कुछ रेफरेंस एंड कोटेशंस दिए जा सकते हैं, मना नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जिनका जिक्र फिर तौराती वल इंजील, तौरात और इंजील में है। और अगर आप सही बुखारी पढ़ो तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस से सवाल पूछा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पेशन गोई मिलती है, तो उन्होंने वर्सेस बाइबल के, उस जमाने के बाइबल के पढ़ के सुनाए, जो सही बुखारी की बिगनिंग के अंदर ही हदीस मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से कोट ही नहीं कर सकते, लेकिन बाज लोग शुरुआत वहीं से करते हैं ना। तो मैं अप्रोच को बेटर नहीं समझता हूँ आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए यही है कि हम बेसिक कुरान से, इस्लाम के सोर्सेज से हम बताएं, और यही सबसे बेस्ट चीज है। खैर अल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन बयान अल्लाह की किताब। हाँ जी। जी शेख, अगर जैसे कोई सामने वाला का क्वेश्चन करे तो हम उनके स्क्रिप्चर्स के भी ज़रिए उनको आंसर कर सकते हैं? मतलब बाज़ जरूरत कर सकते हैं। जी, कंपैरेटिव स्टडी कभी कभार कोई बात लोगों को समझ में आती है जो ऐसे नहीं समझ में आती है, तो कर सकते हैं, हराम नहीं है। लेकिन फर्स्ट जी, जी, प्रायोरिटी नहीं समझना उसको। जी। जी, जी। जी, जज़ाकल्लाह हाँ खैर जी, शेख। वही है। अस्सलाम वालेकुम। इंसान। अगले गेस्ट रिजवान, ब्रदर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहमत से नवाजे। तो आपसे आमीन, आपको भी। बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक सवाल भी है, और पहले जो अभी ये मेहता साहब आए थे उनके लिए मेरा एक, मान के चलिए, एक आंसर भी है उनके क्वेश्चन का। मैं उनसे ये मतलब पॉइंट रखना चाहता हूँ उनको कि अगर उनको टीचर बनाया जाए और उनके पास एक क्वेश्चन हो 2 स्टूडेंट्स के लिए, और एक सही जवाब लिखे, उसका आंसर सही लिखे और दूसरा गलत दे, तो क्या वो दोनों को कहेंगे कि ये सही है क्योंकि एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरे का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वो 0 मार्क्स देंगे, या फिर एक को 0 देंगे, एक को 10 देंगे, या फिर दोनों को 10-10 देंगे, पास करेंगे? और ये भी है सही। कि अगर एक बंदा किसी को इंजेक्ट करता है कोई चीज़, फिर वही बंदा डॉक्टर बनेगा कल। वो इंजेक्ट करेगा, एक को मानो टैबलेट सिर का देना होगा, या कोई इंजेक्शन एक बीमारी का करना होगा, वो दूसरी का करेगा, फेल खत्म सब। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक स्कूल अब अगर ऐसी हो रिजवान भाई जिसमें सिखाया जाता है 2+2 4 भी सही, 5 भी सही, 6 भी सही, सही। ऐसे बच्चे, ऐसे स्कूल में नहीं, आप उनको अपने अगर बच्चे को टीचर डालें। बनाएँगे ना, अगर वो एज़ टीचर रहेंगे, तब मतलब ईज़िली उनको समझ आ जाता है वहाँ पे कि ये ना वो एक अभी ही को चूज़। बिल्कुल, बाज लोग ऐसे थॉट के हैं, तो उनको समझाने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें ऐसे 10 मिसाल, सही। 25 मिसाल दे के समझाएं। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि अपना सर पटक करके रह जाओ और सामने वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता। इतनी सिंपल बात होती है। मतलब एक होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, समझाना पड़ेगा, तो बात सही है। लेकिन इतनी सिंपल सी बात अगर कोई नहीं समझता है ना, तो कभी कभार ऐसा लगता है मैं करूं क्या। तो आपने जो जी एग्जाम्पल शेख। दिए बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, और हम लोगों को लगता है कोई ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि जिससे कि लोग जो शायद जिनके लिए समझना है मुश्किल है, उनके लिए भी आसान हो जाए इंशाल्लाह। जी। जी आपका शेख, ये तो सवाल भी कुछ आपकी था, वीडियो करिए से सीख रिजवान रहे। भाई। जी। जी। मसला ऐसा है कि आपने अभी बताया कि मान के चलिए ये कि दूसरों के जो उनको जो वो खुदा
को मानते हैं, मान के चले हिंदूज या और भी कोई रिलीजन वाले और डिफरेंट खुदा को नाम से बुलाते हैं और इन बुतों को मानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त वो, तो उनको कहा गया कि गाली ना दे इनके खुदाओं को। क्या सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उनके बुतों को या फिर उनके खुदाओं को गालियाँ दिया करते थे? ये मेरा नहीं, एक्चुअली ये कहीं से मैंने आर्गुमेंट पढ़ा था, इतना शर्मा के मत तो पूछो, तभी मैंने बोल दो आपको सवाल बताया। क्या है। हाँ, सवाल आपका यही जो है ना, मुझे मालूम है पॉपुलर सवाल एक है। आप भी जी। अपना खुद का थोड़ी बोल रहे हो, मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि कोई आ रहा है तो भाई एक सवाल है, बैड वर्ड के नहीं, बारे में लोग आपके एलेज यहाँ से करते अगर एक्सप्लेनेशन हो जाए ना, आप तो मान के चलिए इसमें माहिर है, तभी तो आपसे ही पूछा, क्योंकि अहले ज़िक्र से ऐसे सवाल पूछने चाहिए रादर देन कि मैं किसी दूसरे से पूछूं। हैं। जी, एक मिनट, मैं वो पावर पॉइंट ही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। ओके, लात के बारे में एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, इंग्लिश जानते हैं आप रिजवान भाई? जी, जी। ओके, अगर कोई कहे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मुंबई में, अगर मैं कहूं और बारिश जोरदार हो रही है, मैं कहूं इट्स रेनिंग जोरदार हो रही कैट्स है। एंड डॉग्स, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब क्या बिल्ली बरस रही है, बिल्लियां बरस रही है ऊपर से, हाँ, कुत्ते बिल्लियाँ ऊपर बरस से रही हैं, गिर मतलब रहे हैं? हाँ, ये नहीं, इसका फ्रेज़ ये टाइप मतलब का। है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ कैसा है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। ये जो एक हदीस जो कोट करते हैं वो लोग, वो एक फ्रेज है, फ्रेज। हाँ, तो उसके अंदर वो जी। लोग क्या कर रहे हैं, लिटरल तर्जुमा कर रहे हैं, लिटरल तर्जुमा कर रहे हैं। जस्ट मैं आपको हदीस खोल के बताता हूँ, अल्लाह खैर करे। जस्ट 1 मिनट। तो एक हदीस जो बताई जाती है वो तो ज़ईफ शेख अब्दुल नसीर मदनी की बुक है जी, जस्ट एक मिनट। हदीस फ्रेज तौर पे है जो सूद के ताल्लुक, जो इज्जत, जी शेख, आपकी वॉइस कट रही क्या है। बोलते हैं, अपने फोरफादर्स के ताल्लुक से क्लेम करने के ताल्लुक से, वो हदीस ज़ईफ है। वो हदीस ज़ईफ है। तो एक हदीस ज़ईफ है और दूसरी हदीस जो बताई जाती है वो उसकी फ्रेज के तौर पर है, उसके मैं पोइट्री जमा करके बताएं कि किस तरह से वो यूज होता है। हाँ जी, तो अभी मैं चलिए मैं पावर पॉइंट ट्राई करता हूँ, मिल जाए, जस्ट एक मिनट। तब तक ऐसा करता हूँ, आपकी किसी और को या कोई और सवाल पूछना है मैं ले लेता हूँ, मैं आपकी पावर पॉइंट रिट्रीव करके फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, क्योंकि वो चीज ज्यादा अच्छी होगी जब जी आप शेख। प्रूफ के साथ देखेंगे। जिया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं तब तक। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप मोहम्मद रहमानी साहब से मिलते हैं? मोहम्मद रहमानी साहब का जो सवाल जो उठा था ना, इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से आ चुका है 2-3 स्ट्रीम पहले, तो लास्ट वीक आ चुका है जो वीडियो का जवाब जो है ना, तो उसके अंदर मुझे कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं पहुंची है। वो उन्होंने कहा है कि ये बात पहुंची है, वो मानने से इनकार कर दिया है। तो हमारा मनहज ये है कि कोई प्रूफ के साथ बताए हमें कोई बात, और हम उसका हमें मानेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, ये हमारा तरीका है, ये मनहज है। हाँ, तो तो पर्सनली कभी आप उनसे मिले हैं? सॉरी, कभी आप उनसे मिले हैं पर्सनली? बस मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने मुझे नहीं कही आज तक जो वीडियो में कहा अच्छा। है उन्होंने। हाँ, उनकी मिस्टेक है कुछ ना कुछ, अल्लाह हम सबको सही रास्ते पे हिदायत, आमीन। और उसका जवाब शेख सरफराज शेख किफायत ने दिया है 2 स्ट्रीम पहले, आप जाके वो 2 स्ट्रीम पहले देख सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल जो ये यूट्यूब पर नौजवान खास तौर से, जैसे ये लेफ्टिस्ट वगैरह, ये ध्रुव राठी और ये नीतीश राजपूत और इस तरह हाँ, के जो इन लोगों को सुनते हैं, तो इस टाइप की वीडियोस देखते हैं और इन लोगों को सुनते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा मतलब काफ़ी एडिटिंग करके और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब चीज़ों को पेश करते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ आप जी। अपने चैनल पे क्यों नहीं शुरू करते हैं? हम क्या नहीं करते हैं अपने चैनल पर, इस तरह की वीडियोस, ऐसे एडिटेड वीडियोस। हाँ, हाँ। गुड आइडिया, अच्छी आइडिया।
चाहिए, किया भी है मैंने कुछ, और भी करना चाहिए। अच्छा, और ये इससे पहले एक मतलब कुछ न्यूज़ वगैरह के सिलसिले में भी आपके चैनल पे वीडियोज़ आती थी, लेकिन अब फ़िलहाल वो नहीं आ रही हैं। मतलब जैसे वो डॉक्टर अलीम कुछ करके नाम था उनका, हाँ, हम जो लोग अभी मतलब न्यूज़ करंटली वगैरह इस्लामिक बताते थे। टीचिंग पे फोकस कर रहे थे, और जहाँ इस्लाम का जी, जी, न्यूज़ का हम लोगों ने वो डोमेन छोड़ दिया। हम लोगों ने छोड़ दिया वो न्यूज़ का डोमेन। जी। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना था मुझे। क्योंकि जी, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हमने अपना इस्लामिक फील्ड, जो चीज़ इस्लाम से कहीं कनेक्ट होती है हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। इस्लाम से कनेक्ट हो तो हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। जनरल न्यूज़ को हम लोग कुछ भी कवरेज अभी नहीं कर रहे। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं इसलिए। जी, अच्छा, जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, ठीक है। अब मेरे ब्रदर जो बैडवर्ड्स के ताल्लुक से सवाल था, अभी फिलहाल के लिए आप इतना वो करिए, मैं इसकी पावर पॉइंट जो मैं अभी रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ फौरन, तो इंशाल्लाह कभी और हम लोग लेंगे वो, इंशाल्लाह, या हो इंशाल्लाह। सकता है आने वाली स्ट्रीम में अगर ले लें। जी, फ्राइडे वाली। हाँ जी, अगर अगर हो सकता है ना, मान के अच्छा, चलिए, मिल गया, मुझे लगता है चलो मिल ऐसे गया, अहम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नहीं, नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह। मिल ही गई। चलो, जो पावर पॉइंट चाहिए थी, जैसा भी मिल गई। इसकी टेम्पलेट लोड नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर एटलीस्ट समझ में आ जाएगी आपको बात। मल्टीटास्किंग ना, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। चलिए, ये जो जो हदीस जो बताई जाती है बुखारी की 2731, और इसके अंदर क्या आप देखोगे, बैकग्राउंड क्या था कि उर्वा बिन मसूद आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सुलह हुदैबिया का मौका था ये, सुलह हुदैबिया का मौका था। आप ये देखोगे इस हदीस के अंदर कि उर्वा तभी इस्लाम ने कबूल किए थे, मक्का के मुश्रिकों की तरफ से वो नेगोशिएटर के तौर पे आए थे, और आकर के उन्होंने कहा कि जो सारी बातें कह करके उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, जो आप ये नीचे की तरफ देख सकते हैं, कि मैं देखता हूं, वो ये कह रहे हैं, व इन्नी ला अरा औ शाब मिन अन्नास, वो कहते हैं मैं देखता हूं कि जो लोगों में से जो डिग्निफाइड लोग हैं वो आपके साथ नहीं है, डिग्निफाइड लोग आपके साथ नहीं है। और फिर उन्होंने जो लास्ट में कहा, तब वो इस्लाम ने कबूल किए थे, उनकी तरफ से थे कि औशाब मिन अन्नासी खलीकन अन यफिरु व यदउक, कि ये लोग सब जो है ना आपको छोड़ के चले जाएंगे, अकेला छोड़ के चले जाएंगे। अब वहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जो थे ना, जो अपनी जान तक देने तैयार थे हक के लिए, सच्चाई के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खड़े थे। तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये लोग आपको सब छोड़ के चले जाएंगे। अब ये किसने सुना? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना। फकाल लहू अबू बकरिन उमसुस बज़रल्लात। तो उमसुस बज़रल्लात जो ये अल्फाज कहा, इसके अंदर तर्जुमा अगर आप देखोगे तो लिटरल तर्जुमा एक है, लिटरल तर्जुमा एक है, और मुहावरे का तर्जुमा एक है। मैं आपको इसकी मिसालों के साथ बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के चले आएंगे, अकेले छोड़ के चले आएंगे? अब इस बात पे उर्वा का क्या रिस्पॉन्स था? मंजा कालू अबू बकरीन, कहा ये कौन है? तो कहा अबू बकर है। तो इस चीज के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि इन्होंने मेरे साथ फेवर किया था अबू बकर ने, तो मैं भी इसका जवाब दिया नहीं। लेकिन आप इससे कुछ बातें सीखिए। सबसे पहले ये जो कहा मुहावरा है, अगर आप अरबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन में जाओ, नॉन मुस्लिम्स ने लिखा है, वो कहते हैं ये जो है ना प्रोवर्ब है, मुहावरा है अरबों का। भाई देखो, मैं आपको मुहावरे की अगर 2-3 मिसालें बताऊं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं कि बिल्लियां और कुत्ते ऊपर से बरसने गिर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत जोरदार बारिश हो रही है। अब कोई लिटरल तर्जुमा करेगा, बोले देखो यहाँ पे लिखा था, जैद पटेल ने स्ट्रीम में बोला कि मुंबई में कुत्ते और बिल्लियां बरस रही है, और मैंने तो जाके देखा कोई कुत्ता नहीं बरस रहा था, कोई बिल्ली नहीं बरस रही थी, बिल्कुल झूठ बोल रहे थे सरासर बैठ करके लोगों के सामने स्ट्रीम में। तो भाई हम कहेंगे तुम्हें मुहावरा समझ में आता है? क्या होता है मुहावरा? तुम लिटरल मुहावरे का ऐसा तर्जुमा करोगे और ऐसा करके आप किसी को ऊपर इल्जाम लगाओगे, तो तुम्हारे पास यही बच गया, यही बचा है। तो आप देखो एक और मिसाल, उर्दू की मिसाल, कि सर पे मत बिठाओ, तुमने सर पे बिठा रखा है। तो कोई बोले लिटरली क्या? उसका मतलब ये होता है कि सर पे कोई बैठा है कुर्सी लगा करके या सर पे कोई बैठा है। तो भाई इसका मतलब उर्दू मुहावरे में तर्जुमा करेंगे ना इंग्लिश में, तो क्या कहेंगे कि इंग्लिश में भी ये मुहावरा है, डोंट मेक हिम सिट ऑन योर हेड। उसका मतलब ये लिटरली कोई हेड सर पे बैठा है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अब्यूज करने के बारे में ना, एक मिसाल से पहले समझो, फिर मैं आपको और जवाब दूंगा डिटेल में। सही बुखारी 6024, आयशा रदियल्लाहु अन्हा थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक यहूदी कुछ आए
उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो तुम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा वालेकुम अस्सलाम वल्लान, कि तुम पर भी मौत हो और अल्लाह की लानत हो तुम पर। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि महलन या आयशा, आयशा थोड़ा सा रिलैक्स करो। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बु रिफ्का फी अमरी कुल्लिही, अल्लाह ताला सब मामलों में नरमी पसंद करता है। और कहा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए, कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या जवाब दिया, वालेक, वालेक, कि तुम पर भी, वालेकुम यानी कि तुम पर भी। मतलब तुमने कभी क्या होता है, कोई अस्सलाम वालेकुम बोला है, सुनने में गलती हो गई, हमें लगा अस्सलाम वालेकुम बोला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम, वालेकुम मतलब तुम पर भी, जो बोले हो तुम पर भी, अस्सलाम वालेकुम बोले हो तो वो तुम पर, मौत बोले हो तो तुम पर। तो यहाँ क्या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का काम डाउन, ऐसे नहीं करो, ये है इस्लाम की तालीम। और आप देखोगे कि जवाब देना है सेम का सेम, किसी ने कुछ बोला तो सेम का सेम बोलने की इजाजत है इस्लाम में, कि जैसे सूरा 16 वर्स 26 में आता है, फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, अगर वो तुम्हारी गिरफ्त करे तो तुम भी उनकी गिरफ्त करो, मतलब अगर वो तुम्हारे पर कुछ करे तो तुम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जितना उन्होंने किया उतना ही। वला इन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम सब्र करो तो सब्र करना बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। तो यहाँ क्या है, इक्वल जवाब देने की इजाजत है। किसी ने एक थप्पड़ मारा तो तुम्हें भी इजाजत है कि तुम एक थप्पड़ रिटर्न में मार सकते हो, ये है रूल। तो अब यहाँ पे आते हैं हम उस पोएट्री के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, एक मिसाल से, एक पोएट्री की एक मिसाल से समझिए कि इन शुअरा सलासतुन, शायर 3 टाइप के होते हैं। शायर ने कहा है शायरी, शायरुन शायर होता है एक, शुवैर यानी कि एक होता है बहुत ही अच्छा शायर और एक है एवरेज, हाँ एवरेज शायर। वह मासा बज्रु उम्मीही, कि जो बज्रु उम्मीही यानी कि उसकी माँ की, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, माँ की गोद में आके बैठ जाओ, मतलब क्या, लिटरली भी आके बैठ जाओ नहीं तो मतलब उसी लायक हो, मतलब इसका एक कहावत होती है। तो वो तीसरी किस्म ये कह रहे हैं कि बज्र उम्मीही, ये वर्ड्स, ये मुहावरे के तौर पे यूज हो रहा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ने जो कहा कि इसका मतलब ये था, इसको मुहावरतन इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि तुम लात बोल रहे हो, तुम तो लात को ही पकड़ के बैठो, तुम लात के साथ ही रहो, लात कौन थे, उनकी गॉड, तुम लात के साथ ही डिवोटेड रहो, ये मतलब था उसका। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी कई सारी शायरी में इब्न अब्द रब्बिह, ये इब्न अब्द रब्बिह, ये इसकी, इनकी भी पोएट्री है, प्री इस्लामिक पोएट है, इनकी भी पोएट्री है, उसके अंदर लिखा है। तो उसके अंदर भी आपको मिसालें मिलेगी, और ये कई सारी पोएट्रीज यहाँ पे मौजूद है, आप देखोगे जिसके अंदर ये चीज मिलती है। बाकी रूल के एतबार से जिन्हें वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा उन्हें गाली मत दो। यहाँ पे बकर रज़ियल्लाहु गाली नहीं दे रहे थे, ये वो मुहावरे को इस्तेमाल करके उनका कहने का ये मतलब था कि जाओ तुम लात के साथ ही रहो, मतलब तुम लात के मानने वाले हो ना, लात वाज देयर गॉड, तो लात के साथ ही तुम रहो, हम अल्लाह के मानने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ेंगे, ये मतलब था उनका बोलने का। और यहाँ पे ये लोग आए हैं और मुहावरे को निकालेंगे, जो डिक्शनरीज बोल रही है ये मुहावरा है, और निकाल करके उसको लिटरल तर्जुमा करके किसी को गलत साबित करके इस्लाम की तालीम, जो यहाँ तालीम सामने है, गाली मत दो दिया है, ये तालीम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख रहे हैं, मना किया, मुहावरा इज ऑल दैट दे कुड फाइंड, यही उनको मिला। इससे क्या पता चलता है कि कितने वो डेस्परेट है, हाँ कितने वो डेस्परेट है, यानी इस्लाम को गलत साबित करने में। और इस्लाम की तालीम अगर देखना है, अक्सर खताया इब्न आदम फी लिसानी, अक्सर खताएं उसकी जुबान की वजह से होती है, जुबान को संभालने सिखाया, इहफज लिसानक, अपनी जुबान को संभालो, हाँ मन समत नजा, जो खामोश रहा बच गया। और मुस्लिम वो है जिसकी जुबान से, उसके हाथ से लोगों को तकलीफ ना हो, हाँ ये बताया गया, सिखाया गया कि अच्छी बात का हुक्म दो सदका है, बुरी चीज से रुको सदका है, ये जुबान के बारे में कितनी सारी हदीसें हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, इस चीज के अंदर आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा खैरदारिन दे। आमीन, आपको भी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हमारे 4 गेस्ट हो गए, लास्ट गेस्ट ले रहा हूँ, और जो दूसरे गेस्ट से मैं नहीं बात कर पाऊँ क्योंकि मैंने 5 की लिमिट रखी है स्ट्रीम में, तो आप गिरा मत पाएं। ब्रदर आसिफ आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैंने आपको लिया जी। हेलो, अपने आप को जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जैसे एवरेज मुसलमान हैं,
हम लोग जब आपका वीडियो देखते हैं या शादाब भाई का वीडियो देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अब हम लोग को बहुत नॉलेज हो गया, हम लोग जाके एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम में जाएँ, उन लोग को जवाब दें। तो हम लोग जैसों के लिए क्या हुक्म है? मैं यही कहूंगा कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई चीज आ गई किसी को, और कोई कहे कि भाई मैं एरोप्लेन भी उड़ा लूंगा, मुझे लगता है, या ड्राइविंग आती नहीं, कोई बोले मैं चला लूंगा, तो नहीं, हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो भी एक्सपर्ट्स को भी उसके अंदर रूल्स के साथ सब काम लेना होता है। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ, कल भी मैंने बहुत डिटेल में यही एडवाइस दिया कि वहां जाके हम उनके एंटरटेनमेंट का जी, जी। जरिया नहीं बने, क्योंकि क्या होता है, उनको कोई ना कोई चाहिए विलेन के रोल में, और वो लोग उसकी कास्टिंग कर रहे होते हैं कि उनको कोई विलेन चाहिए। फिर कोई आ जाता है मुसलमान बेचारा खैर खा अच्छा है, तो ऐसा भी होता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जो प्लांटेड होते हैं, नकली होते हैं। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि वहां जाकर उनके एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बनना चाहिए, उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। उनके पास कोई विलेन नहीं मिलेगा ना, वो नकली नकली लोगों को लाएंगे और पकड़े भी जाएंगे और पकड़े जाते भी है। हाँ जी, 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 जी। क्योंकि कोई फिल्म हो जज़ाकल्लाह जिसके अंदर खैर। सिर्फ हीरो हीरो हो, हीरो हीरो, कोई विलेन जी। ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर कोई ट्विस्ट ही नहीं होता है ना। तो फिर वैसा है, जी, उनको जी। कोई विलेन चाहिए, और हमारे मुसलमान भाई वहां जाके विलेन का रोल अच्छा प्ले करते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट जरिया होता है, उनकी व्यूअरशिप इससे इंक्रीज जी। होती है। जी, जी, जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। चलिए शुक्रिया। क्योंकि आंसर बहुत जल्दी हो गया, तो मैं लास्ट एक गेस्ट को ले लेता हूँ, साद साद गेमिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, साद स्क्वायर। जी बताइए। हाँ, मैं एक एक हदीस को समझना चाह रहा हूँ आपके जरिए से, क्योंकि जी, एक मुस्लिम ने दूसरी तरफ पेश कर रहा है। वो हदीस थोड़ा जोर से है बोलिए। कं, जी, हाँ, कंजुल उल किताब है, उसका हदीस का नंबर है 34,424। ओके, हाँ बोलो। हाँ, कंजुल उल किताब है, उसका हदीस का नंबर है 34,424 नंबर। ओके, ठीक है, बोलो आगे। हाँ, वो जो एक्स मुस्लिम होता है ना, वो दूसरी तरफ पेश कर रहा है वो हदीस को। माने मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है वो। माने हदीस को जबान में लाना ही बुरा लगता है। ठीक है, तो मेन बात समझो कि वो हदीस जो कंजुल उम्माल जो किताब है, ये कोई प्राइमरी बुक ऑफ हदीस नहीं है। हाँ, और उसके अंदर जो वर्ड्स है वो ऑथेंटिक हदीस होना चाहिए ना, ये कोई सही हदीस है ही नहीं। ये जो हदीस नंबर जी 3424 बोल रहे हैं आप, हाँ, तो ये हदीस कोई सही हदीस है नहीं। मुझे पता है वो जो एलेज किया गया है, नौजुबिल्ला, इसके अंदर ये जो पूरी जो बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें जी बताता हूँ। पहले तो ये बुक जो है कोई मुस्तनद किताब नहीं है, ये कोई सनद के साथ वाली किताब जिसके अंदर हम बोलें कि इसकी हदीस की चेकिंग है और चेकिंग की वजह से ये हदीस ये नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस। हाँ, उनको मिलने जी के लिए जी नॉनसेंस ही मिलता है, क्योंकि सेंस वाली जो साबित शुदा चीजें हैं उसमें से उनको नहीं मिलेगा, यानी साबित शुदा चीजों में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये इसकी कोई सनद लाने बोलना चाहिए उनको कि लाओ सनद। हाँ, सनद जी का जी लाओ, उसका प्रूफ लाओ, और प्रूफ है कि नहीं है, तो कोई हदीस की ओरिजिनल किताब में से उनको नहीं मिलेगा। हाँ, उनको यही मिलने वाला है कि जो चीज गैर साबित शुदा है। अगर आप देखें तो इसके बारे में एक आर्टिकल में इसका एक अच्छा वृद्ध भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो उसके अंदर, ये गैर साबित शुदा है। जी, जी। वो हदीस जो है जईफ हदीस है। मतलब ज़ईफ भी होने के लिए उसकी सनद चाहिए ना। ओके, जी जी। जी, अच्छा, ओके, जज़ाकल्लाह हाँ खैर। ठीक, जी जी ओके, अच्छी बात है। फिर इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम एंड करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि आप कल वाई इस्लाम की हमारी स्ट्रीम में, जिसमें हम वाई इस्लाम के 100 रीजंस देख रहे हैं, 54 रीजंस हो चुके हैं, 55 ऑनवर्ड्स कल शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जो लास्ट के जो वीक्स है, ये वीक्स बहुत तेजी से गुजरेंगे। शायद ये जो लास्ट के पॉइंट्स है बहुत तेजी से गुजरेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा एलैबोरेट डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होगा। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं, मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूं। एक कोर्स है जिसमें मैं 250 इस्लाम के खिलाफ सवालों के जवाब दूंगा। सब सवाल सिर्फ 60 सेकंड्स में जवाब। लेकिन ये कोर्स ओपन स्ट्रीम में नहीं होने वाला है। ये एक कोर्स है जिसको हम जूम पे पढ़ाएंगे, और जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे उनके लिए है।
इसकी पब्लिसिटी इंशाल्लाह शायद कल ही हम लोग डालने वाले हैं, हमारे कम्युनिटी टैब्स पे डालने वाले हैं, आप वो देख सकते हो इंशाल्लाह। और वो कोर्स आप ज्वाइन करें, 60 सेकेंड्स में सवाल का जवाब, ऐसे 250 क्वेश्चंस के आंसर्स, 60 सेकेंड्स ईच। और इसके इंग्लिश और उर्दू दोनों के अलग बैच होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो ये ओपन स्ट्रीम नहीं है, ये एक क्लास है जिसके अंदर आप सबको मैं दावत करता हूँ, जरूर आप ज्वाइन करें इंशाल्लाह। आप फ्री कोर्स है, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और कमिटमेंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे। आपका 70% अटेंडेंस है तो हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे i+ अकेडमी से आपको। हाँ, अच्छी बात है। फिर इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम एंड करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।